तो सिंसिनाटी में सबसे पहले भक्ति में आने के बाद सबसे पहले कोई भक्त को मैं जानता था तो वो थे हमारे पंडित श्रीवास प्रभु। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट भी किया है और बहुत हमारा स्नेह भी है उनके साथ। एंड इट हैज़ ऑलवेज बीन अ फ्रेंडशिप रिलेशन विद अ डिवोटी फ्रेंडशिप, और ऐसे भी फ्रेंडशिप है कुछ भी अगर कोई भी प्रॉब्लम में फंसते हैं दैट इज ऑलवेज द फर्स्ट कॉल टू हिम और ही कॉल्स मी। सो थैंक यू वेरी मच पंडित श्रीवास प्रभु। और बहुत ही सुंदर काम कर रहे हैं। वैसे सिंसिनाटी का कॉन्ग्रीगेशन जो हमारा शुरू हुआ था और जब से वो सिंसिनाटी में आए हैं तो उन्होंने फिर उस कॉन्ग्रीगेशन को बढ़ाया और देखा कि भी कॉन्ग्रीगेशन बढ़ गया है, सब लोग उसको संभालने वाले हैं। देन ही लेफ्ट आई मीन ही डिडंट लीव दैट कॉन्ग्रीगेशन, पर वो हम सब संभाल रहे हैं। और उन्होंने अब नया सेंटर शुरू किया और यहाँ पे इंडियानापोलिस और लुइसविल में भी वो जा रहे हैं और लेक्सिंगटन में भी जाते हैं। सो देयर इज 3 अदर सेंटर। उनके घर से इंडियानापोलिस ऑलमोस्ट 2 घंटा है, लेक्सिंगटन भी है, फिर भी हर जगह हर वीक जाते हैं, ड्राइव्स, गोज बैक एंड ऑल दैट स्टफ just to make sure that there is some place for all you people in Indianapolis to worship and come here. So बहुत ही सुंदर ये कार्य करते हैं। So I'm really proud of him. एक बार हरे कृष्ण महामंत्र उनके लिए हो जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और दूसरी अच्छी चीज़ उन्होंने बताई, हमारी किसी की लायकात होते नहीं है, पर गुरु जब हमें निकालता है तो हम तो इस कीचड़ में पड़े हुए हैं, राइट। उस कीचड़ से निकाल के हमें साफ करके ज्ञान देते हैं। तो जैसे उन्होंने गुरु महाराज के बारे में बताया तो थोड़ा बहुत मैं गुरु महाराज के बारे में, हमारे गुरु महाराज हिज होलीनेस राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज, शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, पर यूट्यूब पे आप सर्च करोगे तो उनकी वो भोजपुरी स्टाइल में कथा करते हैं, हिंदी में होती है, और उनकी जो स्टाइल वो बिहार से है, तो भोजपुरी स्टाइल में कथा होती है। और वो जो कथा करते हैं तो अद्भुत कथा है, पूरे विश्व में कहा जाता है कि उनकी जैसी कथा कोई नहीं करता है। और उनको नाम दिया है हलता चलता भागवत। तो उनको भागवत में 18,000 श्लोक है और 18,000 श्लोक उनको कंठस्थ। हाँ, जब वो छोटे थे, छोटे मतलब छोटे, तो वो क्या करते, घर से चले जाते थे सवेरे, और तब तो गांव में रहते थे, बिजली होती नहीं थी, तो घर से चले जाते थे और वही कोई खंभे के नीचे जब बिजली देखते थे वहाँ पे पढ़ लेते थे या कोई पेड़ के ऊपर, और शाम को आते थे। तो ये चल रहा था तो 15-20 दिन हो गई, तो उनकी माँ उनको डांटने लगे, अरे यार तू चाहता कहाँ है सवेरे सवेरे, कुछ खाए पिए बिना चला जाता है और रात शाम को कभी दोपहर को आता है कभी शाम को आता है। तो बोले ही नहीं, माँ को तो पता नहीं चिंता रहती है, बहुत बार बोली, तो 5-6 दिन से उनको डांट रही थी, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। और उनके छोटे भाई जो थे, क्योंकि भाई के साथ जाते थे, उनके छोटे भाई ने बोला कि माँ इन्होंने प्रण लिया है उस उम्र में, शायद वो 10 साल के 8 या 10 साल के होंगे, कि बोले वो भागवतम का जो भागवतम जो पुराण है उसमें 12 वॉल्यूम्स है, राइट। उसमें से हर एक, जैसे पहले वॉल्यूम का स्कंद नंबर 1 चैप्टर नंबर 1, उसमें 72 श्लोकास और उसका ट्रांसलेशन, मतलब संस्कृत के श्लोक उसका ट्रांसलेशन, ठीक है। तो वो क्या करते थे, रोज वो संस्कृत के श्लोक, कभी किसी चैप्टर में 50 श्लोक है, 40 है, 70 है, किसी में 84 है, पर उन्होंने प्रण लिया था कि जब तक मैं इस भागवतम का श्लोक हर एक दिन में एक चैप्टर श्लोका और उसका ट्रांसलेशन कंठस्थ न करूं तब तक मैं अन्न नहीं लूंगा। तो वो रोज सवेरे चले जाते थे और एवरी डे ही यूज्ड टू रीड 1 चैप्टर, मेमोराइज देम, रीड द ट्रांसलेशन, मेमोराइज देम, देन ओनली हैव समथिंग टू ईट। फिर उन्होंने भागवत कथा शुरू की। तो उन्होंने जब भागवत कथा शुरू की तो इतनी अच्छी भागवत कथा करते थे, तो उनका पढ़ाई में या किसी, तो उनके पिताजी उनको डांटने लगे, अरे राधा गोविंद तू ऐसे ही बस कथा करेगा तो भूखा मर जाएगा, कमाएगा क्या, खाएगा क्या, भूखा मर जाएगा। तो ये गुरु महाराज कथा में कहते हैं कि मुझे मेरे पिताजी की याद आई, और वो ट्रैवल करते और कथा करते हैं, तो जब कथा करने के लिए जाते हैं तो लोग उन्हें इतना भाव प्रसाद देते, इतना प्रसाद देते। तब गुरु महाराज बताते हैं कि मेरे पिताजी ये कहते थे कि अगर तू भागवत करेगा तो तू भूखा मर जाएगा। उसका तो मुझे पता नहीं, आज खा खा के मर रहा हूँ, मर तो रहा हूँ, भूखा नहीं मर रहा हूँ, पर खा खा के मर रहा हूँ। तो ये भागवतम का ज्ञान है, ये भागवतम करने से कभी कोई भूखा नहीं मरता है। और भागवतम का जो आस्वादन है वो बहुत सुंदर है। ऐसे अनेक अनेक लीलाएं हैं भागवतम में, तो आप तो डेफिनेटली सुनते रहते होंगे। तो आज उनमें से हम एक लीला के बारे में बात करेंगे कि जो हमारा ये युग कौन सा है, कलयुग है, राइट। हम सब जानते हैं कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग है।
तो हर एक युग के अलग अलग भगवान हैं। वैसे हमारे राधा श्यामचंद्र तो है ही है, पर कलयुग के जो मेन भगवान है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो और जगन के जो नाथ है उनके बारे में आज बात करेंगे। उससे पहले हम एक छोटा सा मंगलाचरण करेंगे। और ये हम अब अक्सर देखते हैं ना कि इस्कॉन के हर एक प्रोग्राम में पहले कीर्तन क्यों होता है? ये 5-7 मिनट का कीर्तन, तो उसकी एक वजह है, क्योंकि हम लोग है ना, या तो घर से आए, अगर इट्स अ वर्किंग डे, वी कम फ्रॉम वर्क, राइट, सो अवर माइंड इज स्टिल इन ऑल दैट मटेरियलिस्टिक, या घर में है या काम पे है या बच्चों में है। तो जब हम बैठते हैं तो हम अगर भगवान के बारे में सोच रहे, सो द माइंड इज नॉट स्टेबलाइज, राइट। सो बिफोर दैट व्हेन वी डू दिस कीर्तन, इट स्टेबलाइज यू। जिस काइंड ऑफ, जब आप भाग के आते हैं तो थोड़ी देर बैठते हैं, आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा नॉर्मल होता है, फिर आप पानी पीते हैं या फिर कार्य करते हैं, उसी तरह जस्ट टू गेट यू इन द मूड हम उसके पहले ये कीर्तन करते हैं। और ये महामंत्र है, मतलब सभी मंत्रों का ये राजा है, राइट। तो इसीलिए हम ये महामंत्र करते हैं। और जैसे प्रभु जी ने बताया कि अंजलि जी आप कीर्तन कीजिए, मेरे हिसाब से अवश्य सबको, अगर आपके पास कंठ है और आप अगर कीर्तन में, तो यू शुड ऑलवेज प्रैक्टिस, और हो सके उतना कीर्तन करना चाहिए। क्योंकि भगवान को हम क्या दे सकते हैं, क्या देंगे? चलो तो 5-10 हज़ार डॉलर देंगे या कुछ चीज देंगे, उन्हीं का तो है ना, ये सृष्टि उन्हीं की है, उन्हीं का लेके हम दे ही रहे, तो एक जात से चोरी कर रहे ना, चोरी करके उनको दे रहे, तो यही हुआ ना। पर हम देंगे तो क्या है, हम हमारे अपने आप को दे सकते हैं, हमारा कंठ है, हमारी जो सेवा भाई है, जैसे हम भगवान की सेवा करते हैं तो वो सेवा करनी चाहिए, कोई वैष्णव की, यही हम दे सकते हैं। और कुछ दिया तो वो तो उन्हीं से लेके देना है। तो अगर आप, मैं बताऊं, ये मेरी बुक है, मैं लेके आया, बोले लीजिए प्रभु जी मैं आपके लिए बुक लाया हूँ, क्या लाई हूँ, आप ये ले लीजिए, तो क्या आपने मुझे दिया? ठीक है भाई, मेरी यहाँ कहीं पड़ी थी तो आपने मुझे दे दी, पर एक्चुअली है तो मेरी, आपने तो कुछ अपना तो नहीं दिया। पर नहीं ला के दोगे तो यस, देन इट इज भाई उन्होंने मुझे कुछ दिया। तो यही चीज है, हमारे पास तो कुछ अपना है ही नहीं, तो हमें अगर कुछ देना है तो हमारे में जो लायकात है, कोई प्रसाद बनाने में बहुत अच्छा है, कोई ठाकुर जी की सेवा अच्छी करते हैं, कोई माला अच्छी बनाते हैं, या तो कोई अच्छा गाते हैं, तो हमें ये देना चाहिए। दैट इज व्हाट ठाकुर जी एक्सेप्ट्स विद वेरी लव, राइट, यही लेते हैं। नमो विश्वपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि देवताओं के देव कौन है, जो सारे देवता है उनके देव कौन है, तो उनके देव है हमारे भोलेनाथ महादेव जी, राइट। सारे देवताओं के देव है हमारे महादेव जी। तो उसी तरह पूरे जगन का नाथ कौन है, तो जगन्नाथ जी। जगन्नाथ, ये नाथ शब्द कैसे आया है, तो आप अगर देखें तो पशु को कंट्रोल में करने के लिए क्या करते हैं पता है आपको? गाँव में आपने शायद देखा होगा बैल को, राइट, नाक में उनसे कोई वो कान के और रस्सी से बांधते हैं और वो रस्सी से उनको, तो नाथ मीन्स नाथ, राइट, उन नाक से बांध के कंट्रोल करते हैं। तो उसी तरह हम क्या कर रहे हैं, हम इस भव पे फंसे हुए हैं, इस भव सागर में फंसे हुए हैं और माया से घिरे हुए हैं। और ये माया से घिरे हो तो हमारे अंदर नाचने वाला अगर कोई है तो वो है जगन्नाथ। तो हम जगन्नाथ से हमको यही प्रार्थना करनी चाहिए
कि जैसे पशु को कंट्रोल करने के लिए वो इधर उधर नाच भाग जाए या जब भी वो खेत में चला जाता है तो एक तबाही मचा देता है, तो उसी तरह उसको जब कंट्रोल करता है उसका मालिक, तो हाँ आप हमारे मालिक हो और पूरे संसार को अगर कोई कंट्रोल कर सकते हैं तो वो है जगन्नाथ। तो उसके लिए उनका नाम रखा है जगन्नाथ। जो नाथ है, जो जगन को कंट्रोल कर, मतलब जगन के जीव को जो कंट्रोल करते हैं तो वह है। क्योंकि हम माया से कंट्रोल है और इस माया से अगर हमको निकलना है तो हम एक ही जगह से निकल सकेंगे, तो हम भगवान की भक्ति करेंगे या प्रभु का हम नाम लेंगे तो हम निकल पाएंगे। तो बहुत ही सुंदर है। तो आप देखें कि वृंदावन जो है, आप सब शायद वृंदावन गए होंगे या सुना होगा, तो वृंदावन जो है, वृंदावन कौन है, तो वो अष्टदल बोलते हैं वृंदावन को। तो अष्टदल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो पद्म, लोटस, एक लोटस फ्लावर होता है, कमल है, उसके शेप में है। वृंदावन का जो क्षेत्र है वो उसके शेप में है, इसलिए उसको अष्टदल बोलते हैं। और जगन्नाथ जो है वो शंख क्षेत्र है, तो वो शंख क्षेत्र है क्योंकि वो शंख के शेप में है, इसलिए उसको शंख क्षेत्र में। तो उसको एक और नाम देते हैं उत्कल क्षेत्र भी कहा जाता है। उत्कल मतलब शेप ऑफ अ कॉन्क शेल, एक शंख के शेप में है। और जो वृंदावन भूमि है वो लोटस के शेप में है, इसलिए उसको अष्टदल बोलते हैं। तो जो जगन्नाथ जो क्षेत्र है, हाल ही में जो आई थिंक उड़ीसा में जो जगन्नाथ क्षेत्र है वो है हमारे उत्कल क्षेत्र है, जो शंख के आकार का है। तो इसीलिए जब हम जाते हैं, कहीं धाम में जाते हैं, तो हमें उसको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि ये लोटस जो है ये भगवान को बहुत प्रिय है। और भगवान की जब भी हम महिमा गाते हैं तो उन्हें, क्योंकि सबसे सुंदर ये एक कमल ही है, और उनका जब हम कमल से महिमा देते हैं, और उसी तरह हम भगवान की सेवा के लिए शंख का इस्तेमाल करते हैं, राइट? क्यों? तो उसी तरह जब हम कोई क्षेत्र में जाते हैं तो सबसे पहले हमें क्षेत्र का प्रणाम करना चाहिए। तो इसलिए, और मंत्र भी होते हैं, हर एक क्षेत्र के अलग अलग मंत्र हैं। तो जो जगन्नाथ का मंत्र है वो है देव देव जगन्नाथ पर्व नर्ति विनाशन त्राहि माम पुंडीक रक्षक पतितं भवसागरे। तो क्या बोलते हैं? देव देव जगन्नाथ, जो देवों के भी देव महादेव है, उनके भी देव जो है वो जगन्नाथ है। तो बोलते क्या है? देव देव जगन्नाथ परवर्ती विनाशनम। तो ये जो विनाश है, ये जो पृथ्वी पे ये जो विनाश है, ये जो माया से हम जकड़े हुए हैं और पूरे विनाश में है, यहाँ पे त्राहिमाम मचा हुआ है। तो पुंडरीक्षक मतलब आप सबकी रक्षा करते हैं, तो आप हमारे भी रक्षा करो और हमें इस भव सागर से क्या बोलते हैं? पतितम मतलब हमारे ये जो भव सागर है इसको हम समाप्त करो और भव सागर से हमको निकालो। और भव सागर को निकाल के कहाँ ले जाना है? तो हमें आपकी सेवा में लगाइए, हमको आपके पास, आपके क्षेत्र में ले जाइए। तो ये है जगन्नाथ जी का प्रणाम मंत्र। जगन्नाथ अभी अकेले नहीं आते, जगन्नाथ जी के साथ बलदेव जी भी है और उनकी बहन सुभद्रा भी है। और सुभद्रा जी भी क्या है? सुभद्रा देवी जो है वो भक्ति प्रदायिनी है। सुभद्रा जी भक्ति प्रदायिनी और परम करुणामयी है। आप कैसे भी अगर कृष्ण को एक बार या जगन्नाथ जी को प्रणाम करो तो शायद वो आपको एक्सेप्ट करे ना करे, पर आप अगर सुभद्रा जी के पास जाएंगे तो सुभद्रा जी आपको तुरंत भक्ति प्रदान कर देंगे, क्योंकि उनका मंत्र में ही है जय देवी भक्ति दात्री। क्या बोलते हैं? जय देवी भक्ति दात्री, मतलब वो भक्ति देने वाली है। वो ये हमारा पात्र है, देखते हैं ये पात्र वाला है, कुपात्र है, इज ही क्वालिफाइड, इज नॉट क्वालिफाइड, शी डजंट लुक ऑल दैट। कृष्णा है वो देखते हैं कि भाई नहीं इसमें क्वालिफिकेशन है, इसने चैंटिंग किया है, इंडियाना पुलिस में हर सैटरडे या संडे को प्रोग्राम में जाता है या नहीं, वो क्वालिफिकेशन देखने के बाद। और देवी सुभद्रा में वो नहीं देखते, जीव है, आया है, माया में फंसा है, ठीक है इसको भक्ति दो तो माया से निकलेंगे। तो ये है। और आपको पता है माता का वैसे भी हृदय एकदम कोमल होता है, वो तुरंत पिघल जाती है। तो जय देवी भक्ति दात्री परत सिद्धि परमेश्वर जय देवी सुभद्रे तम सर्वे सम सुभद्रा दायिनी। तो बोले सुभद्रे मतलब जो अच्छे से कल्याण करती है, किसी का भी अच्छे से कल्याण करती है, इन डेप्थ इन डिटेल कल्याण करती है। तो ऐसी है सुभद्रा देवी। और हमारे बलदेव जी हैं, उनका भी अच्छा प्रणाम मंत्र है। नमस्ते तु हलदी ग्राम नमस्ते मुशलायुधा नमस्ते रेवती कांता नमस्ते भक्त वत्सल। तो बलराम जी क्या है? वो गुरु तत्व है, ठीक है।
हमें अगर कभी भी कुछ भी होता है कि गुरु के आश्रम में होता है और गुरु के सानिध्य में ही रह के हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बलराम जी एक गुरु तत्व है, तो इसका उनके लिए है नमस्ते हल्दी ग्राम। हल्दी ग्राम क्यों कहा है कि हल मतलब सॉल्यूशन, राइट। तो किसी की भी प्रॉब्लम होती है उसका हल बलराम जी के पास है, इसलिए उन्हें नमस्ते हल्दी ग्रामा। नमस्ते मुशलायुध। मुशलायुध मतलब वो बहुत ही पावरफुल है, मतलब ही इज वेरी कैपेबल, बहुत शक्तिशाली है। और रेवती कांता जिनकी पत्नी रेवती जी है और वो रेवती जी के पति है और वो भक्त वत्सल जी है, तो वो भक्त वत्सल है। तो क्या बलराम जी के पास क्या हल सॉल्यूशन है? तो जैसे देखते हैं ना कि बलराम जी मतलब अगर हल मतलब आप समझ जानते हैं कि हल जो मतलब हम फार्मिंग में यूज करते हैं वो हल है। तो बलराम जी कैसे हल करते हैं? तो सबसे पहले जब रेवती जी को उनकी शादी करवानी थी, उनकी हाइट बहुत बड़ी थी, बलराम जी से काफी टॉल थी। तो बलराम जी ने क्या बोला, शादी करनी है। तो बलराम जी ने अपना हल निकाला, रेवती जी पे दबाया और रेवती जी उनकी साइज की हो गई। तो मतलब हल से ही उन्होंने उनकी हाइट कम कर दी। उसके बाद में क्या हुआ, तो आप जब जानते हैं जब रुक्मणी जी ने कृष्ण को पत्र लिखा कि भाई मैं शिशुपाल से शादी करनी नहीं चाहती हूँ, आप आइए और मुझे ले जाइए। तो कृष्ण ने तुरंत पत्र देख के तुरंत उन्होंने निकल गए रुक्मणी जी को बचाने के लिए। अब जब बलराम को पता चलता है कि कृष्ण अकेले गए तो बलराम भी पीछे सेना लेके चले जाते हैं और उन्होंने उसी हल से पूरी सेना को रोक दिया था, पूरी सेना को रोक दिया था। उसके और क्या किया था उन्होंने हल से? तो एक बार जब कृष्ण का बेटा प्रद्युम्न, आई थिंक इट वाज प्रद्युम्न, जब उन्होंने दुर्योधन ने उनको बंदी बना लिया था, तो वो जब गए थे और दुर्योधन को बोला था, देख दुर्योधन, मेरा बेटा तेरी बेटी से शादी करना चाहता है, उसमें प्रॉब्लम क्या है, हम यदुवंशी हो, राइट, तो शादी कराओ। तो दुर्योधन मान नहीं रहे थे और उसको बंदी बनाया था। तो बलराम उनके गुरु है, क्योंकि गदा युद्ध दुर्योधन को बलराम जी ने ही सिखाई थी, फिर भी वो माना नहीं है। अब बलराम जी क्रोधी हो गए, अब करे क्या, क्योंकि वो तो समधी का घर है, क्योंकि पहले उनके पे तो वो कचे, तो उन्होंने हल लिया। और आज भी आप देखो हस्तिनापुर को, तो हल से जो हस्तिनापुर की नगरी थी उसको उन्होंने थोड़ी खींच ली। और जो यमुना है, तो आप जो दिल्ली क्षेत्र देखते हैं ना, तो आज वो देखना आप तो वैसे कोई पर्वत नहीं, पर थोड़ा बहुत ढलान पे है। और फिर भीष्म पितामह आए और उन्होंने बोला, ये दुर्योधन, ये बलराम है, इनके सामने तो बहस मत कर, जो बोलते हैं मान ले, वरना पूरी हस्तिनापुर को ये डुबा देंगे। तो उन्होंने फिर देखा ओके, तो तब उन्होंने वही हल से उन्होंने उनका सॉल्यूशन लाया था। तो ऐसे, और जब कालिया लीला हुई थी, तो कालिया लीला में भी हम देखते हैं कि कृष्ण को पता था कि आज मुझे ये लीला करनी है तो मैं यमुना में कूदूंगा। और अगर मैं, क्योंकि वो हर बार क्या करते थे, कृष्ण, यशोदा माँ क्या करती थी, बलराम को भेजते थे कृष्ण के साथ एवरी डे। बलराम के बिना कृष्ण को घर के बाहर नहीं, क्योंकि उनको पता था ये नटखट है, कभी कुछ ना कुछ कर लेगा। पर बलराम इज स्टेबल पर्सन, वो अगर होगा तो वो उसको संभालेगा, राइट। तो बलराम को, पर उस दिन कृष्ण को पता था आज मुझे ये लीला करनी है, और अगर मैं बलराम आएंगे तो वो मुझे यमुना में कूदने नहीं देंगे। तो कृष्ण ने कोई ना कोई बहाना करके उनको रोक लिया घर पे, और वो अकेले गए। तो क्यों रोका था? क्योंकि कृष्ण को पता था कि अगर मैं यमुना में कूदूंगा और जब ब्रजवासी को पता चलेगा, यशोदा और नंदबा, तो वो भी मेरे पीछे पीछे सारा पूरा ब्रज वाले यमुना में कूद जाएंगे। और जो एरिया में कृष्ण जी कूदने वाले थे, वहां कालिया का जो जहरी पानी हो गया था ना, और कूदते ही सब लोग मर जाएंगे। तो बोले क्या करें, तो उनको रोकने वाला एक ही है और वो है बलराम भैया। तो उस टाइम भी बलराम जी ने क्या किया था, सब लोग भाग रहे थे कि नहीं हम भी कृष्ण के पीछे कूदेंगे, कृष्ण के भी पीछे कूदेंगे। तो वहां पे भी बलराम ने क्या किया, अपना हल निकाला और हल से सारे ब्रजवासियों को रोक लिया था। उसमें नंद बाबा भी थे, यशोदा भी थी, सबको रोक लिया था और उसी हल से उन्होंने रोका था। तो बलराम जी हैं वो ऐसे ही हल से वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो अब हम चाहते हैं कि भूमि की महिमा क्या है। तो हम देखते हैं कि अवधपुरी, राइट, अवधपुरी अयोध्या नगरी, तो उसमें हमारे राम जी का जन्म हुआ। तो वो राम जी का जन्म हुआ। मथुरा में क्या महिमा है, तो मथुरा में कृष्ण ने लीला की, कृष्ण का जन्म हुआ, तो मथुरा और ब्रज क्षेत्र है, वो भूमि की वही महिमा है। जैसे अवधपुरी राम जी का जन्म स्थल है, राम जी की वहां पे महिमा है, वैसे मथुरा में कृष्ण की है। और उसी तरह जगन्नाथपुरी में जो क्षेत्र है या जगन्नाथपुरी है, वहां पे जगन्नाथ जी की महिमा है और जगन्नाथ की सारी लीलाएं हुई है, इसलिए वो क्षेत्र वहां पे है।
तो जैसे अगर हमें किसी के बारे में जैसे हमें कृष्ण के बारे में समझना होगा तो हमें व्रज के बारे में समझना है, अगर राम के बारे में जानना है तो हमें अवधपुरी या अयोध्या के बारे में समझना पड़ेगा। उसी तरह अगर हमें जगन्नाथ जी के बारे में समझना है तो हमें जगन्नाथपुरी जो क्षेत्र है वो क्षेत्र के बारे में समझना पड़ेगा। तो उसके पहले ये क्षेत्र बहुत ही पवित्र क्यों है, एक बहुत ही गुह्य बात मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए कृष्ण की जन्मभूमि कौन सी? मथुरा, राइट। और उनकी लीला भूमि कौन सी? वृंदावन, व्रज, गोकुल, मतलब वही सारी, राइट। और राधा रानी की जन्मभूमि कौन सी? रावल। रावल में जन्मे थे और बरसाना उनकी, जहां पे उन्होंने लीला की, तो लीला भूमि उनकी रावल है, ठीक है। रावल, सॉरी, लीला भूमि बरसाना है, उनका जन्म है रावल में और लीला भूमि उनकी बरसाना में है। और भगवान राम की जन्मभूमि कौन सी? अयोध्या। और उनकी लीला भूमि चित्रकूट वगैरह, राइट, क्योंकि चित्रकूट में आवाज है। तो हाँ, कृष्ण की जन्मभूमि कौन सी? मथुरा। और लीला उन्होंने व्रज में की। राधा रानी की जन्मभूमि रावल और लीला उन्होंने की कहाँ? बरसाना में। उसी तरह राम भगवान की जन्मभूमि अयोध्या और लीला उन्होंने की चित्रकूट, राइट। तो अब सीता माता की जन्मभूमि कौन सी? सीता माता की जन्मभूमि कौन सी? वो मिथिला में जन्मी थी, उनकी लीला भूमि मिथिला है। जनकपुरी या मिथिला उनकी लीला भूमि है, वहां पे लीला की, वहां पे वो बड़ी हुई, सखियों के साथ खेली, वो लीला। पर उनकी जन्मभूमि कौन सी? वो भूमि में जन्मी। तो उनकी जन्मभूमि कौन सी? कोई जन्मभूमि। तो उनकी जन्मभूमि कौन सी है? तो मैं ये बताता हूँ। आप सब जानते हैं रावण का कितना त्रास था, राइट। रावण क्या करता था? तो रावण जब उसने पूरे दुनिया पे जब कब्जा कर लिया था, वो क्या करता था कि सभी उन्हें मंत्रियों को आदेश दिया था कि जो ऋषि मुनि है उनसे टैक्स लो, और जो कुकर्म करता है, जो शराब पीता है, जो जुआ खेलता है, जो परस्त्री गमन करता है, उन सबको कंसेशन दो, उनको आप कंसेशन दो। क्या बोलते हो? कोविड में क्या बोला था? पैकेज, कौन सा पैकेज है हमारा? रिलीफ पैकेज थे उनको। और जो होम हवन करते हैं, भगवान का नाम देते हैं, उनको टैक्स दो। अगर टैक्स नहीं देते तो उनको कोड़े से मारो। तो उन्होंने देखा तो ऋषि मुनि को से ये लोग टैक्स लेने लगे। अब ऋषि ने बोले यार हम लोग कैसे टैक्स दें, हमारी कहाँ दुकान है, हमारी तो कोई दुकान नहीं है, तो हम कैसे टैक्स देंगे? बोले अच्छा टैक्स नहीं देंगे तो सबसे खून लो। तो वो सब ऋषियों का खून लेता था और ऋषि लोग क्रोधित हो गए और ऋषि लोग ने बोला कि तू हमें इतना परेशान करता है और हमसे ये खून ले रहा है ना, पर एक दिन यही खून तेरी मौत का कारण बनेगा। ये ऋषि लोगों ने उनको श्राप दिया। तो रावण ने बोला यार ऋषि का श्राप तो कभी खाली नहीं जाता और सारे ऋषि ने मिलकर मुझे श्राप दिया, क्या करूं। तो जो खून उसने इकट्ठा किया था ना, वो एक बड़े घड़े में भर के वो वहां से रावण ले आया और ये जो जगन्नाथ क्षेत्र है वहां पे जाके उसने भूमि में उसको रख दिया। बोला खून ही नहीं रहेगा तो मेरे मौत का कारण कैसे बनेगा। तो अब हुआ क्या कि उसने वो खून एक घड़े में लेके वहां भूमि में उसने डाल दिया, मतलब he just buried it। अब आप हम सब जानते हैं कि जनक महाराज एक बार खेती कर रहे थे और खेती करके हाल उनका अटक गया। देखा तो क्या था, तो वहां पे सीता माता थी। तो सीता माता की जन्मभूमि है ये जगन्नाथ क्षेत्र। तो आप देखें तो सीता माता की माता कौन? धरती देवी। पिता कौन? ऋषि मुनि, क्योंकि ऋषि के खून से हुई ना। तो जब खून और मिट्टी का जब मिलन हुआ तो उसी में से सीता माता का जन्म हुआ। तो सीता माता के माता धरती देवी और पिता कौन? ऋषि मुनि। तो अक्सर हम लोगों को ये जब हम देखते हैं ना, तो हमें ये क्वेश्चन होता है कि यार भगवान राम ने माँ सीता को छोड़ क्यों दिया जब वो प्रेग्नेंट थी, राइट। तो उन्होंने क्यों छोड़ दिया। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे अगर कोई होते हैं माता, वो एक्सेप्ट मतलब वो प्रेग्नेंट होती है तो कहाँ जाती है? पहले बच्चे मायके जाती है ना, और मायके जाए तो यहाँ पे उसको मायके भेज देते हैं। तो जब सीता माता को राम भगवान ने ऋषि के पास भेजा तो ऋषि के पास गई तो वो मायके ही गई ना, क्योंकि ऋषि कौन थे? उनके पिता थे। इसलिए हमें कभी ये हम क्या करते हैं, शास्त्र को पढ़ते नहीं है और हम प्रश्न करते हैं। आप स्कंद पुराण पढ़ो, 88,000 श्लोक है स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में सभी चीज का वर्णन किया हुआ है। और ये जो मैं बात बता रहा हूँ वो स्कंद पुराण की ही बात है। स्कंद पुराण में उत्तरखंड वाल्मीकि रामायण में लिखा है, उत्तरखंड में 17 नंबर का चैप्टर है, पेज नंबर 1498। अगर आपको रेफरेंस के लिए पढ़ना है
तो ये उसमें, और ये सारी चीज स्कंद पुराण में है। आपको लीला के बारे में अगर कुछ भी जानना है तो स्कंद पुराण में जानेंगे, और अगर कोई भी चीज और भगवान के बारे में या उनके बारे में जानना है तो वो पद्म पुराण में आपको जानने को मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम प्रश्न पूछते नहीं है, और हमारा यही रहता, हम सीरियल देख लेते हैं और सीरियल में देखते हैं कि माता सीता को कितना दुख मिला, उस टाइम पे उनको पानी भरना पड़ता था, कुएं से निकलना पड़ता था, ये काम करना पड़ता था, वो काम करना पड़ता था। और एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं, शास्त्र में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जब वो वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में गई थी वहां पे, क्योंकि उनको एक बेटी ही थी उनकी, वाल्मीकि जी ने अपने मंत्र से, अपनी तपस्या के बल से ऐसी व्यवस्था की थी कि जब माता सीता वहां रही थी और जब तक लव कुश का जन्म नहीं हुआ था, माता सीता ने धरती पे पांव नहीं रखा था, वो धरती से 2 इंच ऊपर ही चलती थी, कभी भी उनको और उन्होंने उनके बल से ऐसे अभिमंत्रित किया था उस जगह को कि वहां पे कोई कीड़े मकोड़े मच्छर भी नहीं आते थे। आप आश्रम के बाहर जाओ, कीड़े मकोड़े मच्छर सांप इत्यादि बिच्छू सब कुछ आते थे, पर आश्रम में किसी को कोई प्रवेश नहीं, वैसे मंत्र से। और माँ सीता जो चाहती थी वो उन्हें मिल जाता था, उनके पीछे बेस्ट से बेस्ट उनकी दासियां लगाई गई थी। जो सुख उनको शायद महल में नहीं मिलता, वो सुख उनको वाल्मीकि जी के आश्रम में मिला था जब। इसलिए हमें क्या है कि सोचना चाहिए, समझ, शास्त्र में सभी चीज दी है। सो वी कैन नॉट जस्ट मैनिपुलेट और वी कैन नॉट मेक अप यार भगवान राम ने ऐसा क्यों किया, ये उन्हीं की इच्छा थी। और जैसे हम देखते हैं कि पहले बच्चे की जब डिलीवरी होती है या जो प्रेग्नेंट होते है, माँ कहाँ जाती है, बहू बाप के पास ही जाती है ना, तो उसी तरह भगवान ने उसके पिता के घर, तो माता सीता की जन्मभूमि कौन सी, जगन्नाथ, ठीक है, और उनकी लीला भूमि मिथिला या जनकपुरी, और उनके पिता है ऋषि मुनि और माता है धरती देवी। इसलिए हमें अभी कोई डाउट नहीं रखना चाहिए कि भगवान राम ने माँ सीता को क्यों भेजा था। वैसे अभी फिलहाल पिछले साल ही मैं जब भारत गया था, तो ये बिहार के आसपास ये क्षेत्र पड़ता है, झारखंड बिहार के आसपास, बहुत ही सुंदर ये वाल्मीकि जी का आश्रम है। आज भी वो आश्रम है, हमारे दर्शन हुए थे, हमने दर्शन किए थे। तो जो माँ सीता का जो रूम था ना, वो देवता में सारे 33 कोटि देवता लोग आके, उन्होंने ये एक पत्थर था, उस पत्थर को उन्होंने इस तरह से कार्व किया था जहां माँ सीता रहती थी, कि उसमें गर्मियों में वहां पे ठंडक लगती है, ठंडियों में गर्मी लगती है। तो वो आज भी वो पर्वत है, एक बहुत बड़ा सा पर्वत है, आजू बाजू में और पर्वत नहीं है, पर वहीं पे एक पर्वत है, और वो छोटा सा, यू कैन गो इन देयर, और आप उसको अगर कार्विंग देखो ना उस टाइम पे किए हुए, तो आपको यही लगता है कि यार अभी किसी ने फ्रेशली वार्निश किया, सो शाइनी, सो शार्प, और इतनी सुंदर जगह वो है, इतनी सुंदर जगह है। आज भी आप वहां पे बैठो तो एकदम मन शांत हो जाता है। तो वो वही आश्रम पे वहां पे रही थी। सो वी शुड ऑलवेज थिंक कि नहीं, जो शास्त्र में लिखा गया है वो सही है। तो जैसे हम जानते हैं कि भगवान ये जगन्नाथ जी का जन्म क्यों हुआ, तो जगन्नाथ जी का इसलिए क्योंकि ब्रह्मा जी को भगवान ने वरदान दिया था कि भाई ब्रह्मा जी एक काम करो। हुआ क्या, ब्रह्मा जी एक बार, ब्रह्मा जी तो सब पता है सृष्टि का रचना है, तो उन्होंने देखा यार ये दुख बहुत, मनुष्य लोगों को दुख बहुत हो रहा है, और दुखी होने के बाद अगर वो पाप करते तो यहाँ पे आते हैं और उनको नर्क में डाला जाता है, और नर्क में बहुत दुखी करते हैं। तो एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रार्थना की, और भगवान बोले यार भगवान प्रभु, ये आप ही के तो जीव है, आप सब पे कृपा करते तो इन पे भी कृपा करो। बोले ब्रह्मा बात तो तुम्हारी सही है, चलो मैं, वो तथास्तु बोलने ही वाले थे, उतना में यमराज आ गए। बोले प्रभु आप अगर तथास्तु करके इन जीवों का उद्धार कर दोगे, मरने के बाद तो मेरी नगरी कैसे चलेगी, मेरा जो है नर्क लोक कैसे चलेगा। बोले बात तो तुम्हारी भी सही है। बोले तुमने ही मुझे ये डिपार्टमेंट दिया है, ब्रह्मा को भी दिया है सृष्टि करने का, और मुझे दिया है जीव को सुधारने का, तो बोले फिर कैसे। बात तो ये भी सही है। बोले एक काम करो, चल नहीं तेरा नहीं ब्रह्मा का, एक काम कर दो, ब्रह्मा के जो 50 साल है तब तक बोले मैं क्या करूंगा, तो बोले मैं नीलाद्रि पर्वत पर रहूंगा, ठीक है 50 साल, और ब्रह्मा के 50 के बाद में मैं नील माधव के रूप में मैं जगन्नाथपुर में आऊंगा। ओके, बोले हाँ ठीक है, 50-50। तो दोनों, तो भगवान जी पहले क्या हुए, ब्रह्मा जी के जो 50 साल थे तो वो रहे नीलाद्रि पर्वत पे, और 50 साल के बाद वो नील माधव के रूप में वो आए जगन्नाथपुरी। एक तो ये कारण था, ठीक है। दूसरा कारण हम जानते हैं कि भगवान ने नारद जी को वरदान दिया था, राइट, कि भाई क्या हुआ था, तो बोले एक बार
जो भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी, और 16,108 पत्नियां मिलकर भी भगवान को खुश नहीं रख पाते थे। वो रात को बस वैसे वीर में ही रहते थे। तो उनको पता, तो बोले ये वीर किस चीज का है? तो बोले वीर में वो राधा राधा करते हैं। तो बोले ये राधा है कौन? अब इनके 16,108 पत्नियों को तो पता नहीं था राधा कौन है। उस टाइम फेसबुक, ट्विटर या गूगल था नहीं, वरना सर्च कर लेते स्टेटस क्या है, राइट? तो पता नहीं था। तो बोले क्या करे क्या करे? तो हुआ क्या, उस टाइम पे रोहिणी जी आई थी हस्तिनापुर, सॉरी हस्तिनापुर, द्वारकापुरी में, द्वारकापुरी आई थी। तो उन्होंने बोला क्या करें? बोले तो उन्होंने बोले, और तब देवकी जी और वसुदेव जी गए थे हस्तिनापुर कुछ काम से। तो वहां, तो उन्होंने 16,108 पत्नी ने बोला कि माता रोहिणी को, मतलब माता ये राधा कौन है? हम समझ ही नहीं पा रहे यार। कृष्णा उनके वीर में, बस हम उनको ये वीर ही रहता है, देखते दिन में उनकी दिनचर्या करते हैं, पर रात को पूरा वीर में रोते रोते रहते हैं। तो बोले क्या क्या है? तो बहुत ही सुंदर बोलते हैं, बलि जाऊं सदा इस नैनन पे, बलिहारी छटा पे होता रहूं, कभी भूले न याद तुम्हारी राधे, दिन रात यूं ही मैं होता रहूं, श्री राधे ही राधे पुकारा करूं, आंसू से मुख को धोता रहूं, व्रज रानी तुम्हारे वियोग में दिन रात यूं ही मैं रोता रहूं। तो भगवान कृष्ण का ये वियोग था। और ये 16,108 पत्नियां भी देवर इन स्ट्रेस कि कैसे रिलीव करें। तो बोले ये राधा कौन है? तो बोले बताओ। बोले नहीं नहीं मैं बताऊंगी नहीं, क्योंकि अगर मैं बताऊं और कृष्ण को पता चले तो वो ज्यादा वीरा में चले जाएंगे और वो बेहोश भी हो सकते हैं। बोले नहीं नहीं हम व्यवस्था करते हैं, ऐसी व्यवस्था करते हैं कि उनको पता नहीं चलेगा। बोले ठीक है। बोले हम कमरे में बैठ के आप हमको कृष्ण के बारे में बताइए, और हम ये करेंगे कि कमरे के बाहर सब लॉक मारे। बोले हाँ फिर भी कृष्ण आ जाएंगे। तो सुभद्रा ने बोला ठीक है माता एक काम करो, आप बताओ, मैं बाहर पहरा देती हूँ। तो सुभद्रा मैया बाहर पहरा दे रही थी दरवाजे पे, और ये 16,108 रानियां और रोहिणी जी। तो रोहिणी जी रोहिणी जी उनकी वसुदेव जी की 13वीं पत्नी थी, 13th वाइफ। तो उन्होंने सब कुछ देखा था, क्योंकि वो वहीं उनको भेज दिया था ना, कंस उसके ऊपर अत्याचार करता था, उनको भेज दिया था नंद बाबा के यहाँ, नंद बाबा उनके दोस्त थे। और रोहिणी जी ने सारा देखा है, कृष्ण जो पड़े हुए जो लीला की सारी उन्होंने देखा है। तो रोहिणी जी ने जब बैठे और बताना शुरू किया उनको कि कृष्ण कैसी लीला करते थे, क्या करते थे, कैसे माखन चोरी, ये सारी लीला, और कैसे ब्रजवासियों को परेशान करते थे, कैसे ब्रज में अगासुर बकासुर पुतना का वध किया। और उसी टाइम में क्या हुआ, बलराम और कृष्ण जी सुदर्भा सभा खत्म करके आ रहे थे। तो उन्होंने देखा कि ये सुभद्रा बाहर क्या कर रही है। बोला आज सुभद्रा को मिलते हैं। बोले सुभद्रा तू बाहर क्या कर रही है कमरे में? बोले कुछ नहीं भैया। बोले कर क्या रही? बोले कुछ नहीं, आपको बताया ना। नहीं बोले बता। तो होता क्या है, उन्होंने बोला था कि बताना मत क्या हो रहा है। तो हमारे वहाँ पे क्या ऐसा ही होता है, आप स्पेशली माता जी लोग बोले अगर कोई सीक्रेट बात है ना, बोला देख मैं बात बताती हूँ पर किसी को बोलना मत। अब बोला किसी को बोलना मत, शाम तक तो पूरे गांव में पता होती है। और अगर कोई बात नहीं कर और कुछ ऐसे बोलती है वो बात इंपॉर्टेंट होगी, पर वो बात अगर बोला ना कि किसी को बोलना मत तो वो वही रहेगी। पर अगर ये बता ना कि किसी को बोलना मत, तो वो बात आपको बोला देख मैं बताती हूँ पर तू किसी को बोलना मत। बोला हाँ ठीक है फोन रख के वो दूसरे तुरंत बोले देख एक बात इसने बताया, किसी को बोलना मत, किसी को बोलना मत, सारे लोग जान जाते हैं। तो एक्चुअली ये माता जी लोग की गलती नहीं, ये यहाँ से आया है, सुभद्रा मैया से आया है। तो सुभद्रा मैया को बोला था कि किसी को बोलना मत। बोले नहीं भैया आपके अंदर बात चल रही है, पर मुझे बोला है कि किसी को बोलना मत। कृष्ण तो आपको पता है कैसे बटो वो कैसे मना लेते। बोले देख सुभद्रा मुझे सुनने दे। बोले नहीं बताए ना। बोले देख राखी आ रही है, पिछली राखी में उन्होंने तुझे कुछ नहीं दिया था, इस राखी में iPhone 17 आ रहा है विद एयरपोर्ट। और तो बोला ठीक है iPhone 17 दोगे ना भैया, पर मैंने वचन लिया मैं किसी वस्तु एक काम करो मैं जाने ही नहीं दूँ, तो खिड़की खोल देते हो। बोले हाँ खिड़की खोल दे। तो खिड़की खोली और खिड़की से सुन रहे, और जैसे ही खिड़की खोल के कृष्ण के बारे में सुन रहे, आपको तो पता है ना होता है क्या, जैसे हम भी देखते हैं ना, अगर कोई बात कर रहा है एक दूसरे को कि यार फलाना, फॉर एन एग्जाम्पल कि ये अरे तुझे पता है नीता तो कितनी अच्छी है, ऐसा है वो है। तो अगर वो जा रही वो सुनती तो कान लगा के सुनती मेरे बारे में क्या बोल रहे थे नो, और उस टाइम वो भाव विभोर हो जाती है, राइट। तो उसी तरह हमारे भगवान का हुआ, वो भाव विभोर हो गए। और जब हम भाव विभोर होते हैं तो धीरे धीरे क्या करते हैं कि हम
पहले मन में आंसू आते हैं, राइट, उसके बाद में आंख से आंसू निकलते हैं। तो भगवान का ऐसा ही हुआ, आंख से आंसू निकलने लगे, धीरे धीरे वो पिघलने लगे, क्योंकि वो जो सारी लीला है जिसका विरह उनको था, वो विरह के बारे में वो उनको वो पूरे दिन रात उसी में पड़े रहते थे। और आज वही लीला वो देख रहे और याद हो रहा है। और यहाँ पे बलदेव जी भी देख रहे हैं, तो बलदेव जी भी वो लीला में, क्योंकि बलदेव जी भी इनके साथ थे, तो वो भी लीला में भावीपुर हो रहे हैं और दोनों पिघलने लगे। तो पिघलते 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 हाथ पिघले, पाँव पिघले। देखें, हम भी कभी ऐसा होता है, स्तंभ हो जाते हैं, यू नो, समटाइम इफ समथिंग लाइक दैट हैपेंस, सो सेम थिंग वाज हैपनिंग। और उसी टाइम में जब ये हुआ, उनके हाथ सिकुड़ने लगे, उनके पाँव सिकुड़ने लगे, नारद जी का वहां आना और ये रूप का दर्शन कर लेना। और नारद जी ने ये दर्शन लेके, वो भी नारद जी 1-2 मिनट के लिए, तो नारद जी भी स्तंभ रह गए कि वाह प्रभु क्या दर्शन है। और फिर नारद जी ने बोला नारायण नारायण, बोले अरे नारद जी आप यहाँ, बोला प्रभु जो दर्शन, तब तक प्रभु सब ठीक हो गए, वापस कृष्ण बैक इन हिज ओरिजिनल फॉर्म। तो बोले नारद जी, बोले क्या, बोले प्रभु अद्भुत दर्शन हुए, ऐसे दर्शन मुझे कभी नहीं हुए। तो मेरी एक चाह है कि इसी रूप में, जो रूप मैंने अभी दर्शन किया, आप सभी कलयुगवासी को इसी रूप का दर्शन देना। तो बोले ठीक है, तथास्तु। तो पहले ब्रह्मा जी को और यमराज को वचन दिया कि 50 साल मैं लीलाद्री में रहूंगा, 50 साल जगन्नाथ, और ये सेकंड टाइम दिया उन्होंने वचन नारद जी को। अब थर्ड जो है वो दिया था उन्होंने वचन राधा रानी। राधा रानी ने उनसे वचन लिया था। ये भी शायद आपने पहले नहीं सुना होगा, तो वैसे तो बहुत डिटेल में है, बट बहुत सारा हमें कवर करना है, बट इन ड्यू ऑफ टाइम आई विल गो वेरी शॉर्ट ब्रीफली। तो हुआ क्या कि हम जब जानते हैं कि राधा रानी भी वीरा में थी, यहाँ पे कृष्ण वीरा में है, राधा रानी भी वीरा में थी। तो राधा रानी वीरा में थी और यहाँ पे कृष्ण वीरा में थे। तो एक बार कृष्ण ने हुआ क्या, द्वारका से, क्योंकि द्वारका में वो तो ऐश्वर्य भाव में रहते हैं, तो द्वारका से वो निकले जाने के लिए कि भाई चलो एक बार मैं दर्शन करूं राधा रानी का, उनका। तो दर्शन करने के लिए, और वहां पे राधा रानी भी वियोग में थी और वो अंतिम सांस फेर रही थी राधा रानी अपनी, राइट। ये लीला के लिए, वैसे राधा रानी अंतिम सांस होता ही नहीं, पर ये लीला के लिए। तब वो बहुत वियोग में थी, तब बहुत वियोग में थी। तब वहां पे क्या हुआ, सारे जो व्रजवासी वो आए थे और राधा रानी को सांत्वना दे रहे थे। उनकी सास और ननद भी आई, जटिला और कुटिला, बोले राधे पूरी जिंदगी हमने तुम्हारे लिए बुराई किया है, बुराई सोचा है, पर काश हमने ऐसा नहीं किया था, हमने देखा कि क्या तुम्हारे लिए कृष्ण का भाव है। तो होता अक्सर हमारे पास भी होता है, ऐसा ही होता है। कोई अच्छा आदमी होता है, कुछ अच्छे काम करता है, जब तक वो जीवित होता है तब तक हम उसे अप्रिशिएट नहीं करते। और जब वो मरते, यार बेचारा बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा किया परिवार के लिए या समाज के लिए या इसके लिए, सो व्हाई कैन नॉट बी अप्रिशिएट हिम व्हेन ही वाज अलाइव, राइट। सो सेम थिंग राधा रानी के साथ भी हुआ, जब वो थी तो उनको कितना कष्ट देती थी जटिला कुटिला, राइट। तो वही हुआ और आके सब सांत्वना दे रहे। और उसी टाइम में राधा रानी जब अपनी आंख बंद करने वाली थी, यहाँ से कृष्ण आते हैं, और कृष्ण जब रथ से उतरते हैं, साथ में बलदेव जी और सुभद्रा मैया भी थे, तो वो जब रथ में उतरते हैं तो देखते हैं, और वहां पे कृष्ण को भी वीरा था। और हमको पता, हमने भी अगर देखा होगा, when we are seeing someone after a long time, जो भाव होता है, we are not in our senses, right? हमारा चलना हिलना, it's completely, अगर किसी से टकराते हैं, we don't know, ये हम और कुछ दिखता नहीं, हमको बस वही दिखता है। तो ऐसे भगवान के साथ हुआ। तो वो जब रथ से उतर रहे तो वो हिल रहे, डोल रहे, जैसे कोई शराबी जब शराब के नशे में मस्त होता है और डोलता रहता है, उसको कोई पता नहीं है, बट ही इज जस्ट इन हिज ओन थिंग, राइट। तो उसी तरह भगवान देख रहे और राधा रानी को देखा, और जब राधा रानी, तो भगवान को वहां पे भी वीरा हुआ, अष्टक में बीता रहा, वहां पे भी भगवान एक रोमांच कंपा और उनके हाथ और वो सब सिकड़ने लगे। और राधा रानी वो दर्शन कर लिए भगवान के और बलदेव जी को। और जब वो राधा रानी को मिले और राधा रानी बोला कि हे कृष्ण, जो मैंने आपके अभी अभी दर्शन किए रथ से आ रहे थे, यही दर्शन आप कलयुग के लोग को सदा देना। और कलयुग के लोग का दर्शन आप जब करेंगे तो कलयुग के लोग यहाँ से जुड़। इसीलिए जब भगवान ने, राधा रानी ने भगवान से जब ये मांगा कि कलयुग, तो भगवान जगन्नाथ जी के रूप में आए। और भगवान, आप जगन्नाथ जी में जाओ, और जगन्नाथ जी को अगर आप वहां पे सिर्फ जाते हो प्रणाम, तो आप ये भव सागर से पार हो जाते हो, ये मृत्यु के चक्कर से, 84 लाख की योनि से निकल जाते हो। गारंटी है, आपने जगन्नाथ जी का दर्शन कर लिया, जगन्नाथ जी गए, तो आपको यमराज छू नहीं पाएंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट है जगन्नाथ क्षेत्र, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज आप भी देखो, जगन्नाथ यात्रा में लाखों करोड़ों लोग आते हैं, राइट। क्यों?
इसकी महिमा बहुत जबरदस्त है। और वैसे तो आप देखा जाओ कि जगन्नाथपुरी में भगवान जब रथ से उतरते हैं, जब आप आज भी आप देखो ना जगन्नाथ जी को, जब पांडा लोग होते हैं ना, जब उनको रथ पे लाते हैं, मंदिर से लाते हैं रथ में बिठाने के लिए, राइट, तो वो कभी सीधे नहीं चलेंगे। ऐसा नहीं है कि पांडा लोग सीधे नहीं चलाना चाहते, इतने पांडा लोग, पर वो करते ही ऐसा है, क्योंकि जैसे ही वो आते हैं ना तो उनको ये वीरा हो जाता है। तो जैसे बताया ना शराबी बहुत में, वैसे भगवान भी, तो आज भी आप देखो तो पांडा लोग बोलते हैं कि हम नहीं करना चाहते। आप आज भी जगन्नाथपुरी में जाओ तो कभी कभी क्या है, उनकी यात्रा निकलती है, कुछ विशेष साल में कोई विशेष दिन होता है, उस टाइम पे उनकी मंदिर में यात्रा निकलती है। तो उस मंदिर की यात्रा में भी निकलते हो ना, तो वो ही इज नॉट कमिंग स्ट्रेट, ही इज ऑलवेज हियर एंड देयर, राइट, ही इज नेवर कमिंग स्ट्रेट। तो ये है जगन्नाथ जी। तो जगन्नाथ जी ऐसे ही बहुत दयालु है, और जगन्नाथ जी की ये महिमा है। तो आगे हम देखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि टोटल 4 युग हैं, राइट। तो सतयुग जो है, तो सतयुग के भगवान कौन है? सतयुग में कौन से भगवान की पूजा की जाती थी? बद्रीनाथ की, ठीक है। और सतयुग में क्या मेन था? सतयुग में तपस्या बहुत थी। आपको भगवान को अगर पाना है ना सतयुग में, तो तपस्या से ही पा पाते थे। और तपस्या मतलब कड़ी तपस्या होती है। बाहर -डिग्री में आपको या कोई पर्वत पे जाना है, गुफा में बैठना है, बर्फ पे बैठना है, बाहर गर्मी में बैठना है, बैठ के तपस्या करना, खाना पीना छोड़ना है, एक पांव पे खड़ा रहना है, या तो हाथ ऊपर करके, ये तपस्या शक्ति, और उसी से भगवान मिलते थे। और भगवान थे बद्रीनाथ, ठीक है। उसके बाद में आया त्रेता युग। तो त्रेता युग के भगवान कौन है? तो रंगनाथ। और वो कैसे प्राप्त होते थे? तो वो होते थे होम हवन करने, ठीक है। तो आप होम हवन करो, उससे प्राप्त होते थे। उसके बाद में आया द्वापर युग। तो द्वापर युग के भगवान कौन है? तो द्वारकाधीश। और वो द्वारकाधीश कैसे प्रसन्न होते थे? तो पूजा अर्चना करने से, जैसे मंदिर में पूजा अर्चना होती है, उनको भोग लगाना, उनको उनकी सेवा करना, उनके वस्त्र बदलना, उनकी आरती करना, अर्चना करना, ये है। और कलयुग के भगवान कौन है? तो जगन्नाथ। अब जगन्नाथ को कैसे प्रसन्न किया जाए? तो जगन्नाथ को भोग लगा गया। जैसे आज ये भोग लगाए, अब सोचो ये भोग लगाए, उसके बाद आम, फलों का राजा है, राइट। किसको यहाँ पे आम पसंद नहीं? तो ये तो बोलते हैं एक बहुत सुंदर चीज है कि हमारे कलयुग के जो भगवान है, खाते पीते भगवान है। दिन में आप जगन्नाथपुरी जाओ, 24 आवर्स उनको भोग लगता ही रहता है, भोग लगता ही रहता है। वो खाते पीते हुए भगवान है, और उनको टोटल 6 टाइम भोग लगता है। और आज आप यहाँ पे कितने लोग जगन्नाथपुरी गए? आज आप भी जगन्नाथपुरी में जाओ ना, तो वहां पे 7 गड़े में, मट्टी के गड़े में, 7 गड़े में उनकी दाल चावल वो सब रखते हैं। तो और नीचे उनके चूल्हा होता है, तो चूल्हे पे लगता है। तो आप अगर देखो यहाँ पे, अगर हम गैस पे कुछ रखते हैं, मुझे पता नहीं आप यहाँ पे तब तो इंस्टेंट पॉट और कुकर है, पर पहले इंडिया में दाल चावल एक पतीली ऊपर एक पतीली नीचे करते, तो नीचे जो दाल होती है वो पहले पकती है, फिर ऊपर वाला पकता है, राइट। और आज अगर जगन्नाथपुरी में जाओ, 7 लेयर में रखते हैं, और जो सबसे पहले लेयर में जो चीज है वो पहले पकती है, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, फिर 7वें में। और आज भी कहा गया है कि वहां पे खुद लक्ष्मी खाना पकाती है, और वहां पे लक्ष्मी कुंड है, वहीं से पानी आता है खाना पकाने के लिए, तो वहां से पानी आता है। और लक्ष्मी जी आज खुद वो खाना पकाती है। तो ये है खाते पीते हुए भगवान है। 6 टाइम भोग लगता है। और वहां पे मेन भोग क्या है पता है? स्वीट में क्या पसंद है जगन्नाथ जी को? खाजा। देखो यार, तो खाजा क्या है? ऐसे खाजा नाम क्यों पड़ा? तो हुआ क्या था, एक बार एक मुसलमान थे, तो उन्होंने जगन्नाथ जी के बारे में सुना, तो इतने अट्रैक्ट हो गए, तो बोले तो भगवान की भक्ति करने लगे। बोले यार मुझे भी भगवान को कुछ भोग लगाना है, तो क्या करूं, मुझे तो कुछ आता नहीं। तो उन्होंने आटा लिया, आटा को गूंदा या किया, एक शेप दिया, बोले यार ये तो आटा वाला फीका है, तो उसको फिर शुगर वाटर करके उसको शुगर ही बना दिया, और वो ले गए जगन्नाथपुरी में। आपको तो पता है जगन्नाथपुरी में अवध को, कोई फॉरेनर हो या कोई मुस्लिम हो और अन्य धर्म, उनको एंट्री नहीं है। तो ये तो बहुत उनकी तो इच्छा थी कि क्या करे, क्या बहुत ट्राई किए, रोज ट्राई करते थे, और उनको मंदिर में एंट्री नहीं देती। बोले मैं जगन्नाथ जी को कैसे भोग लगाऊं? और ये तो आके बस वीरों में बैठे रहते थे, कुछ खाना पीना छोड़ दिया, और रोज खाजा बनाते थे, रोज ये चीज बनाते थे। तो क्या करें? अब क्या बोल रहे, जगन्नाथ जी तो आ नहीं रहे, तो वहां पे वो रखते थे अपने घर पे पास में। तो एक बार एक कुत्ता आया और वो देखने लगा, तो बोले यार जगन्नाथ जी तो खा नहीं रहे, बोले तू खा जा। कुत्ते को बोला तू खा जा। फिर जगन्नाथ जी को वहां पे हुआ यार एक काम करो, वो जगन्नाथ जी ने खाना पीना छोड़ दिया।
अब पंडाल लोग परेशान, बोले यार जगन्नाथ जी खा नहीं रहे, भोग लगा रहे, वैसे क्या वैसे पड़ा, क्या करें। तो जगन्नाथ जी वो पंडाल जो मेन पंडाल था उनके सपने में आए, बोले एक काम कर, गांव के बाहर जो मुसलमान क्षेत्र है वहाँ पे मेरा एक भक्त है, उसने खाजा बनाया है, वो खाजा मुझे खाना है, तो वो खाजा ले आओ। तो बोले वो गए, उनको ढूंढा, बोले यार कौन है जिसने खाजा बनाया, जगन्नाथ जी को खाना है। बोले खाजा क्या है, बोले मुझे, तो उन्होंने बोले खाजा खाजा क्या है, बोले पता नहीं, जगन्नाथ जी बोल रहे खाजा खाजा खाजा। तो वो समझा, अरे हाँ मैंने इस कुत्ते को बोला खाजा, तो वही, तो उसने फिर फटाफट से खाजा बनाया भगवान के लिए। और जगन्नाथ, तो आज आप देखो तो जगन्नाथ जी को खाजा रहता है। और आज आप खाजा देखो ना, जगन्नाथ जी के यहाँ से कोई भी खाजा लाओगे आप 1 साल 2 के रख लिए, 6 महीना बाहर रख लीजिए फ्रिज में रख, इट विल नेवर गो बैड। आप मार्केट से कहीं लेके आओ, 2-4-6 महीने में वो बिगड़ जाएगा, पर जगन्नाथ जी का खाजा ये महिमा है। तो कहने का भावार्थ ये है कि भगवान को हम कोई भी भोग प्यार से लगाते हैं ना, तो भगवान अवश्य उसे स्वीकार करते हैं। ये मुसलमान था, कभी भगवान के दर्शन भी नहीं किए, राइट, फिर भी भगवान उसके भोग को चढ़ाए। आपने अगर कर्माबाई की खिचड़ी के बारे में सुना है, वो कथा सुनिए। कर्माबाई एक भक्त रही जगन्नाथ जी की, वो रोज जगन्नाथ जी को खिचड़ी खिलाती थी, रोज। और जगन्नाथ जी बड़े प्यार से उनकी खिचड़ी, यहाँ पे 56 भोग लगता था, पर जगन्नाथ जी मंदिर छोड़ के कर्माबाई की खिचड़ी खाने जाते थे। अब जब सवेरे में मंदिर खुलता था, उसके पहले पहले भगवान जाते थे खिचड़ी खाने, और ये कर्माबाई अच्छे से खिचड़ी बनाती थी और भगवान जी खा के आ जाते थे बढ़िया। अब हुआ क्या, कर्माबाई की उम्र होने लगी, एक बार देखा अरे यार उठने में बहुत देरी हो गई, अब खिचड़ी लगानी, तो एक जगह से चूल्हे पे खिचड़ी लगा रही, एक बाजू दातुन कर रही है, अब खिचड़ी को हिलाना पड़ता है, हिलाओ किससे, तो वो दातुन लिया और दातुन से हिलाने लगे। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, यहाँ पे अगर हमारे रुचि जी, राइट, रुचि जी ने आज दाल बनाई और वो बोले कि भाई मैंने कोई ऐसे चीज से, कौन खाएगा दाल, बोले नहीं आज कोई खाएगा। तो जगन्नाथ जी वहां पे वो वैसे दातुन से हिला रहे थे और जगन्नाथ जी आए, फटाफट खाए और जगन्नाथ जी ने वो खिचड़ी खाई। तो मतलब क्या है कि भगवान हमारे भाव के भूखे हैं, भाव ग्राही जनार्दन है भगवान। भगवान ये नहीं देखते कि आपके में पात्र है कुपात्र है, आर यू क्वालिफाइड यू अनक्वालिफाइड, नो, वो आपका भाव देखते हैं। इसलिए अगर हम कभी भी कहीं जाते हैं ना, तो हमारा भाव बहुत क्लियर होना चाहिए भगवान के लिए, भाव से कुछ बना चाहिए। और भगवान को सबसे बेस्ट लगता है ये नहीं कि भाई हमने लाया हमारे लिए, हम देसी शुद्ध घी ऑर्गेनिक बटर का, और भगवान के लिए कोई और नहीं, इट शुड बी दी अदर वे। भगवान को बेस्ट ऑफ द बेस्ट। और मैंने जैसे पहले ही बताया, हमारा क्या है, सब भगवान का ही दिया हुआ है, पर भगवान जब उसमें से भाव देखते हैं ना, तो भक्ति बढ़ती कैसे, इसी से, इससे नहीं कि आप कितने खूबसूरत तैयार हो के, या आप कितने क्वालिफाइड है, आप कितने शास्त्र पढ़े हुए हैं और आप भगवान के पास जा रहे हो अच्छे से, उनसे अर्चना, उनसे आप श्लोका कर रहे हो, ये नहीं। एक अच्छी सी स्टोरी है, एक बार एक बच्चा आया और बच्चा ने आके भगवान को दंडवत किया और 15-20 मिनट तक फ्लोर पे ऐसे पड़ा था। तो वहां पे वो पंडित था, वो देख रहा था यार अभी बच्चा बेचारा 15 मिनट से है, कुछ पता नहीं, शायद बेहोश हो गया क्या, उसको उठाया। बोले कर क्या रहे हैं, बोले कुछ नहीं, बोले मुझे श्लोक बुक आता नहीं है। तो बोले तो क्या किया, मैंने बोला 100-200 बार ABCD बोल दी भगवान को, और मैंने बोला इसमें से जो तुमको सेट करना है सेट कर लेना, जिस हिसाब से जो वर्ड अल्फाबेट से सेट करना है कर लेना। तो मैं तो रोज आके यही करता हूँ, 50-100 बार ABCD बोल देता हूँ। बोले मुझे तो यही आता है। भगवान को बोलता है वॉट एवर प्रेयर यू वांट टू एडजस्ट इट, यू एडजस्ट इट अकॉर्डिंग टू यू, दैट्स ऑल। तो ये भाव है, देखिए ये भाव है, ठीक है। ऐसे एक छोटी सी कहानी है, एक बार एक पत्नी गई दर्शन कर रही थी भगवान के, और भगवान से बड़े भाव से मांग रही थी, बड़े भाव से मांग रही थी। तो वहां पर पंडित जी बैठे थे, देख रही, अरे वाह, आज तक मैंने सबको देखा इतने भाव से किसी को भगवान को बसते हुए नहीं देखा। तो बोले अगर देवी जी आपको दिव्यनाथ एक प्रश्न पूछे, बोले क्या, बोले आप बड़े भाव से भगवान को बोले थे, मुझे ये लगा कि आप भगवान के साथ करें। बोले हाँ, क्या मांग रही थी, बोले कुछ नहीं, मैं यही मांग रही थी कि मेरा जो पति है वो 7 जन्म मुझे यही पति मिले। बोले इस युग में तो लोग एक ही जन्म में थक जाते हैं, बोले यार ये छूटे तो अच्छा है, मेरी जान छूटे, इस जन्म में मिला अगले जन्म में मत देना। बोले नहीं, बोले बड़ी मुश्किल से उसको ट्रेन किया है, अब दूसरे जन्म में दूसरे लाभ तो ट्रेन करना पड़ेगा, इसलिए आई जस्ट वांट दिस ट्रेन हस्बैंड फॉर 7 लाइफ्स, राइट। भगवान से मांग रही थी। तो हमें ये नहीं मांगना चाहिए, कहने का भाव ये है कि हमें ये वो बच्चे जैसा भाव रखना चाहिए कि हम जब मांगते हैं तो भाव से होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो जगन्नाथ जी के लिए है, तो बोले योगी जो योग करके नहीं पाते हैं ना, भोगी वो भोग करके पा जाते हैं। मतलब भोगी मतलब खाने, तो भगवान जगन्नाथ को हम खिलाए और ऐसे ही हम प्रसाद ले, भगवान को भोग लगे, तो उसमें ही हमारी सिद्धि हो जाएगी।
जो योगी लोग, क्योंकि देखिए आप, मैंने बताया सतयुग में तपस्या करें, अब यहाँ पे तपस्या करनी होगी, बताए कौन लोग, कितने लोग कर पाएंगे? ठीक है, एक दिन एकादशी का व्रत आता है, निर्जला रखना होता है, देखते रहते हैं घड़ी टाइम समय के कब ये एकादशी खत्म होए, कब 12 बजे मैं व्रत तोड़ू या ये, राइट, वी कैन नॉट डू इट इन कलयुग। अब आपको होम हवन करने के लिए बोले, कौन होम हवन कर पाएगा? अगर चलो कर भी लिया, 2 घंटा 2.5 घंटा बैठना है, देसी शुद्ध घी होना चाहिए, गाय का गोबर होना चाहिए, शुद्ध लकड़ियां होनी चाहिए, शुद्ध मंत्र होने चाहिए, पास नहीं है। और उसके बाद में अगर अर्चना विघ्न करना है, बताइए कौन सवेरे 4:30 बजे या 5, एक्चुअली नियम है कि मॉर्निंग मंगला आरती शुड बी बिटवीन 4:30 and 5। अब बताइए रोज कौन 4:30-5 बजे उठ के आरती कर पाएगा? नहीं, शाम को एग्जैक्टली शार्प 7 o'clock आरती होनी चाहिए, दोपहर को 5 टाइम आरती होनी है, कौन कर पाएगा? हम तो जाते, कभी कभी देरी होती है, अगरबत्ती वैसे जिस दिन देरी होती है फटाफट से अगरबत्ती को तो घुमा लिए, राइट, और तो जिस दिन देरी हो, जिस दिन शांति है उस दिन शांति से घुमा, जिस दिन देरी, सो वी डू इट अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस एंड अकॉर्डिंग टू आवर टाइम। सो डू यू थिंक दैट इज एक्सेप्टेबल? नो, इट इज नॉट। हमारे काम पे हम हमारे समय से जाते हैं ना, यू हैव टू रिपोर्ट एट 9, वी रिपोर्ट वी विल बी देयर एट 9। ऐसा तो नहीं आज 10 गए घर, तो भगवान ने ऐसा क्यों? सो इट इज नॉट पॉसिबल। तो कलयुग में एक ही चीज दिया गया है, क्योंकि कलयुग का जीव है, ये सारी चीज नहीं कर पाएगा। कलयुग में महामंत्र ही है। और महामंत्र क्यों बोला? देखो वैसे बहुत सारे मंत्र हैं, ओम नमो गो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण शरणम मम, अनेक और भी मंत्र हो गए और भी, पर जो महामंत्र दिया गया है, महा मतलब इन मंत्रों का भी राजा है। सो इफ यू डू दिस महामंत्र, यू डोंट हैव टू डू अनेक। फॉर एन एग्जांपल, ये जो घर के होस्ट है, अगर मैं उनको जानता हूँ, राइट, तो डायरेक्टली मैं उनको ही पूछ लूंगा भी आपके घर पे मैं प्रोग्राम कर सकता हूँ, या आपके घर पे मैं आ रहा हूँ, एक नाइट रुक सकता हूँ। आई जस्ट गो एंड आस्क देम डायरेक्टली। बाजू वाले को, पड़ोसी को पूछने को, या सामने वाले पूछने को भी हम उनसे पूछो, व्हाई डू आई हैव टू गो वाया मीडियम? तो उसी तरह कलयुग का जो मंत्र है वो मंत्र सीधा है। और मंत्र की बेस्ट चीज क्या है? इस मंत्र को महाप्रभु ने सर्टिफाइड किया है। चैतन्य महाप्रभु जो 528 पहले आए, राइट, उन्होंने ये सर्टिफाइड किया है कि भाई ये मंत्र जो जपेगा कलयुग में, वो इस कलयुग के बेड़े से पार हो जाएगा। तो और एकदम सिंपल है। और आप देखे जाए तो शास्त्र, वैसे तो महामंत्र के बारे में बोला तो हजारों ऐसे प्रमाण है कि जो पद्म पुराण में लिखा है, और अन्य पुराण में लिखा है, सारे पुराण में लिखा है, यहाँ तक भागवत में लिखा है, भगवत गीता में भी लिखा है कि भाई कलयुग में अगर आपको कुछ करना है तो वो दी ओनली वन थिंग इज महामंत्र करो। और ये कौन सा? तो 16 अक्षर का जो महामंत्र है वो, तो 16 अक्षर का तो एक ही मंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसके लिए कोई लायकात नहीं है, आप कभी भी उसको कर सकते हो। While you're walking, while you're sitting, while you're even laying down, while you're even in the bathroom, while you're in the kitchen, while you're in the car, anywhere you just take this mantra. It connects. What is the importance of this mantra? When you take this mantra, directly you're worshipping God, because भगवान ने उनकी पूरी शक्ति इस मंत्र में दी। तो अब इस मंत्र में सारी शक्ति है, तो हमें भगवान को फिर अग्र विग्रह में या कोई और फॉर्म में देखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, उसके साथ साथ में उसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या है? तो सपोर्टिंग जो है हमारे शास्त्र है, भगवत गीता है, भागवतम है, वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। पर द बेस्ट थिंग टू डू इज हरे कृष्ण महामंत्र। तो हमें जीवन में क्या करना चाहिए? एटलीस्ट यू नीड टू डू 5 minutes of your time or 10 minutes of your time, whatever you can spare out of a day, that just chant this mantra sitting down. And if you want to chant it more, definitely, why we all drive to work, right? Yeah, we go to grocery shopping or anywhere, we have time during that time. उस टाइम आप गाड़ी चलाओ, मंत्र चलाओ, गाड़ी चलाओ, मंत्र, या बैठे या कुछ काम। हम सब प्रसाद तो बनाते, ब्रेकफास्ट लंच या डिनर, या तो लंच या डिनर, एक ना एक तो आइटम बनाते, आधा घंटा तो मिनिमम लगता है, इवन इफ इट इज एन हीट एंड कुक प्रोसेस, राइट, 10-15 मिनट्स हो गया। उस टाइम यू जस्ट से ओके, दिस टाइम आई विल नॉट टच माय फोन, आई विल नॉट डू एनीथिंग व्हाइल आई एम कुकिंग। तो उससे क्या होता है? एक मन आपका शुद्ध रहता है, मंत्र में है, और भगवान के लिए बना, और उसको फिर भगवान को अर्पण करो। बहुत ईजी चीज है। देखिए, आप कुछ खाना खाते हैं, भगवान को ऑफर करने की वजह क्या है कि जो प्लांट्स है, जो हम खाना खाते हैं, अन्न या कुछ भी लेते हैं, वेजिटेबल्स, उन सब में जीव है, राइट, साइंटिस्ट हैव प्रूव्ड दैट। तो अगर हम उसको तोड़ के खा रहे हैं, दैट मींस हम एक जीव हत्या कर रहे हैं। और हम उस जब भगवान को जब ग्रहण करते हैं, तो भगवान क्या करते हैं? उसमें से पाप को ग्रहण करते हैं, और जो शार रूपी जो प्रसाद है वो छोड़ देते हैं हमारे लिए। तो इसलिए हमको 2 मिनट लगता है, कुछ भी बनाते हैं, भगवान को 2 मिनट ऑफर कर दो। सिर्फ यही है रूल है कि यू कैन नॉट ऑफर अनियन एंड गार्लिक टू लॉर्ड।
ठीक है, और मीट प्रोडक्ट डेफिनेटली। बस जो भी हमने बनाया, रोटी चावल दाल सब्जी जो भी है, सवेरे में हमने कुछ ब्रेड पेड सैंडविच बनाया, ऑफर कीजिए। ऑफर करने के बाद और कुछ नहीं करना है, ऑफर किया, भगवान के भगवान इसमें से आप जो भी पाप है उसको ग्रहण कीजिए और हमारे लिए प्रसाद बनाइए। हरे कृष्ण महामंत्र 3 बार बोलिए, 2 मिनट के रहने दीजिए और प्लेट ले लीजिए, सिंपल। सो इट इज जस्ट सिंपल। सो व्हाट हैपेंस विद दैट इज यू आर प्रैक्टिसिंग कॉन्शियसनेस, यू आर स्लोली प्रैक्टिसिंग, एक हैबिट आ जाएगी। और आई विल टेल यू वन थिंग, दिस इज पर्सनल एक्सपीरियंस, हम लोग के सबसे बड़ी एसेट क्या है? आवर किड्स, राइट? हम उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, राइट? कुछ भी करने के लिए तैयार है। हम ये कमाते क्यों हैं? हम जो सेविंग्स कर रहे हैं क्यों? उनके फ्यूचर के लिए। बट व्हाट वी आर डूइंग इज वी डोंट नो वेदर हाउ दे आर गोइंग टू बी इन फ्यूचर, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी, राइट? मैं आपको एक चीज देता हूँ, अगर आपको बच्चों को सही रास्ते पे लाना, आप उनको भागवतम पढ़ाने के बिठाओगे, दे विल नॉट रीड। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको नहीं पता है, हम बैठाएंगे नहीं। हम कहीं पे ले जाएंगे, हफ्ते में एक ही बार क्लास होगी, वहां पे भी ले जाएंगे तो उनका ध्यान नहीं है। प्लस वी डोंट हैव टाइम, समर में हमारे प्लान्स होते हैं, वी डोंट हैव। अगर आपको आपके घर में, आपके जीवन में, आपके बच्चों में भक्ति डालनी है, सबसे आसान तरीका बताओ, एक आप मंत्र करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके आचरण को देख के वो लोग, और दूसरा आप उनको हो सके उतना प्रसाद खिलाइए। अगर आप उनको 75% मैं बोल रहा हूँ, मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ, 75% प्रसाद खिलाएंगे ना, 6 महीने, आज की तारीख लिख लो, 6 महीने के बाद यू विल सी द चेंज इन योर किड्स विदिन 6 months. Just make sure that at home, definitely outside they're not going to eat prasadam, and I don't want you to just stop them too, but you do it at home and see the change in them in 6 months. It will be a big change, but at home they should be eating prasadam, right? 75% prasadam. आप कभी है कुछ दिया, दे दिया, कभी इवन यहाँ तक आप अगर देखिए, फॉर एन एग्जाम्पल कोई बेगल लेके आते हैं, राइट, ग्रोसरी स्टोर से, उसमें देखिए पीछे अंडा बंडा नहीं है, ठीक है, उसके ऊपर हम नॉर्मली बटर या क्रीम चीज या चीज डाल के देते हैं उनको, वो भी ऑफर करके दीजिए ना, प्रसाद हो जाएगा। वो ऑफर करके आप उनके लंच बॉक्स में डालिए, बच्चों को ये देखिए बेटा ये प्रसाद है, आप इसको बिगाड़ते नहीं, हम भगवान का प्रसाद। तो क्या होगा, 2 चीज होगी, एक तो बच्चा प्रसाद खाएगा और उसको क्या है कि यार प्रसाद है, मैं फेंक नहीं सकता हूँ, तो ही विल ईट इट। नॉर्मली वरना लंच बॉक्स में क्या होता है, आधा पास वापस ही आता है, राइट? उसको पसंद है ना। सो दिस इज हाउ यू कैन इंक्रीज योर भक्ति एंड गेट भक्ति। और दूसरा, आप सत्संग में आइए, सत्संग बहुत जरूरी है। आप अकेले बैठ के भक्ति नहीं कर पाएंगे। देखिए बहुत चीजें सत्संग में क्लियर होती है, ठीक है, जब आप सुनते हो तो बहुत सारी चीजें क्लियर होती है, क्योंकि इस कलयुग में एक ही चीज आपको निकाल पाएगी। और आप देखो, आप सत्संग में हफ्ते में एक बार कभी कभी आते हो, कितने टाइम के लिए? 1 घंटे के लिए मैक्सिमम, बाकी तो खाना पीना ये होता है। पूरे बाकी के 6 दिन जो होता है या 7 दिन हम पूरे माया के साथ में, फ्रेंड्स, कलीग्स, ये टीवी, इंटरनेट, फेसबुक, यूट्यूब, उसी के साथ घेरे हुए हो। तो हाउ आर वी गोइंग टू इंक्रीज अवर भक्ति? वी कैन नॉट, वी हैव टू डू समथिंग। 5 मिनट दीजिए मिनिमम, कुछ टाइम 3 मिनट दीजिए, 5, 10 जो भी दीजिए, और धीरे धीरे फिर उसको बढ़ाइए। आज 5 मिनट देखिए आप में क्या चल जाएगा। और हम ये नहीं बोल रहे कि आप छोड़ दो, जॉब छोड़ दीजिए या एक छोड़ दीजिए, परिवार, नो, डू व्हाटएवर यू डूइंग। इनफैक्ट अगर आप कुछ कर रहे हो, अगर 40 घंटे जॉब कर रहे हो, 60 घंटे करो, पैसा ज्यादा लाओ। अगर आप पार्टीज में जा रहे हो, 2 दिन जा रहे हो, 3 दिन जाओ, बट कुछ और पकड़ो ना। आपको देखिए हार्ट कैसे हो रहा है, अगर हम कहीं, इफ यू वांट टू गेट समथिंग बेटर, राइट, व्हाट वी डू, वी लुक फॉर इट, राइट। आज तक अगर हम ये रेस्टोरेंट में फॉर एग्जांपल खा रहे हैं, यार इसका खाना इतना अच्छा नहीं, तो कुछ तो हम दूसरी ढूंढते हैं ना। सो व्हेन वी गेट समथिंग बेटर देन वी लीव दैट। सो वी नीड अ हायर टेस्ट। हाउ आर वी गोइंग टू गेट द हायर टेस्ट इन अवर लाइफ? व्हेन वी एक्सेप्ट समथिंग, वी आर नॉट सेइंग टू लीव समथिंग, बट गेट समथिंग बेटर व्हिच इज मोर बेटर देन दैट। तो ये महामंत्र तो एकदम मेलोडियस है, एकदम पूरा भक्ति से भरा हुआ है, रस बंधन वाला है, बहुत लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। आज मैं मेरी बात अगर बताऊं, तो जब हम काम पे जाते थे तो घर से मेरी वाइफ, सास के सामने तो उतना बोल नहीं सकते, आपको पता है कैसा होता है, राइट। तो मेरे भाई की वाइफ होती ना, वो टेक्स्ट करती थी कि भावेश भैया आज लंच में दाल चावल भेजा है, पर मम्मी थी इसलिए पढ़ दिया है। तो वो मैं आदमी जो हमारे दुकान पे काम करते गोरे या और कोई थे, उनको खिलाता था और मैं बाहर से खाता था। 7 दिन में 7.5 दिन बाहर खाता था, 7 दिन में 7.5 दिन बाहर खाता था। और मेरा और मेरे पापा का यही झगड़ा रहता था कि यार तू कभी घर पे मेरे साथ खा तो सही। बोला पर मैं खाऊंगा कभी कभी। बोले वो कब का आएगा, राइट। फिर धीरे धीरे के वो पापा हमारे भक्ति में लगे, तो घर पे
ऐसे सीनियर डिवोटीज आने लगे तो उनके साथ बैठना हो तो वो तब हम क्या करते थे, यार पापा है, बुजुर्ग है, एक हमारी मर्यादा है, बेटे के बैठ जाते हैं, मूड नहीं होता था तो बैठ जाते थे, ऐसे ही बैठे रहे, बैठ के हजारों विचार आए, फोन देख लिया, कभी ये कर लिया, कभी उठ के चले गए, कभी आए, कभी, पर उसमें कब हमको पता नहीं चला। फिर ऐसे आते थे तो वो बोलते थे, बोले यार मेरे बेटे को भक्ति में लाओ, हमारे सब बेटे को लाओ, बोले आएंगे तो वो प्रभु जी फिर धीरे धीरे बोला चलो को बेटा जो कर रहा है वो कर, तू डबल कर। तो पापा उनको बोलते थे यार बहुत मार खाता है, तो तेरे पापा ना बोल रहे, मैं बोल रहा हूँ तू खा पा और ज्यादा खा, तू 2 टाइम खाता है 4 टाइम खा, रात को 12 बजे भी जा रहा है स्टूडेंट के लिए, पर साथ में एक काम कर बोले। तो उन्होंने मुझे माला दी, बोले एक माला कर। मैं बोले कितना टाइम लगेगा, बोले 7 मिनट, बहुत है। बोले नहीं हो जाएगा, कर एक माला कर। बोला नहीं 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 एक नहीं। बोले ठीक है आधी कर ले। बोला आधी क्या करेंगे, आधी नहीं। तो बोले तो एक कर ले। मैंने ठीक है चलो, पर मैं कोई प्रॉमिस नहीं बोल रहा हूँ करूंगा नहीं करूंगा। बोले ठीक है। 6 महीने के बाद आए, बोले माला मैंने बोला कभी करता हूँ कभी नहीं करता हूँ। बोले 50-50 होती है, मैंने बोला 40% होती है, 60% नहीं होती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बोले ठीक है आज से काम कर, एक को तू 100% कर दे, 100 की। फिर यू वुडंट बिलीव इट, कब पता नहीं चला, कब वो एक वाली 16 हो गई, कब खाना बाहर का छोड़ दिया। जो मैं 7.5 दिन बाहर खाता हूँ, आज रेयरली कभी अगर कहीं फंस गए, कहीं ट्रैवलिंग में फंस तो बाहर खाना। तो ये है भगवान। इसमें मैंने कोई चमत्कार किया नहीं, ना किसी ने किया, राइट। उन्होंने मुझे सिर्फ यही बताया कि भाई आप, फिर मैं धीरे धीरे हम लोग जैसे सत्संग में जुड़े तो साल में जाते, पहले कोई लायकात नहीं थी हमारी, आज बैठ के हम लोग क्लास दे रहे हैं, किसकी बदौलत, गुरु महाराज की बदौलत। उन्होंने कुछ बोला तो हमने पकड़ा, इसीलिए, राइट। तो यही चीज है कि हमें कुछ पकड़ना पड़ेगा। अच्छा आपके हाथ में ये है, और दूसरी चीज लेनी है। बच्चा जब होता है कि देखते हैं ना कि उसके पास ये, पर उसने देखा नहीं यार ये तो येलो वाला टॉय है, येलो, तो वो क्या करता है उसको फेंक देता है और तुरंत येलो वाला, पर उसको छोड़ा तो वो पकड़ पाया ना दूसरा। या तो कैंडी देखता है तो वो क्या करता है, जो चीज होता है वो छोड़ देता है और कैंडी। सो इफ यू वांटेड समथिंग स्वीटर और समथिंग बेटर, ही लेफ्ट व्हाटएवर इट। तो बच्चे बहुत है, उसी तरह हमें भी क्या है, और मैं तो आपको छोड़ने के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, आप सिर्फ कुछ पकड़िए। और कलयुग में सबसे, आप बहुत सारी और अन्य भक्ति कर रहे होंगे, हमने देखा होगा बहुत सारे अन्य देवी देवता भी, पर उससे क्या परिवर्तन हुआ था? नहीं, वही सेम मोड है। थोड़ा बहुत हम जाते हैं, मन को शांत मिल जाती है, परिवर्तन एक ही चीज से आएगा और वो है महामंत्र। इट हैज बीन सर्टिफाइड, इट हैज बीन प्रूवन। आप मार्केट में देखो 228 प्रकार की डिफरेंट गीता है जिसमें आचार्यों ने टीका लिखी है, बहुत सारे आचार्यों ने टीका लिखी है। जिस आचार्य ने टीका लिखी है उनके मन से जो था वो लिखी है। पर मार्केट में आज एक ऐसी कौन सी गीता है जिन्होंने पूरी दुनिया में धूम मचाई है? गीता तो वही है, 700 श्लोक, पहला श्लोक धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, सभी गीता में वो श्लोक है, कोई भी नोर मचोड़ नहीं दिया। इट इज आइडेंटिकली द सेम श्लोक, वही सेम है, पर उसके अंदर का जो परपोर्ट है वो क्या है। आप जैसे आपने गीता लिखी तो आपने आपका भाव डाला, मेरे हिसाब से ये आपने लिखी, आपने आपके साथ, पर ऐसी कौन सी गीता है जिस गीता से पूरे दुनिया में सबका परिवर्तन हो रहा है? वरना ये गोरे लोग देखो, जो लोग सवेरे उठ के बियर की बोतल से गार्गिल करते थे, राइट, तो जो मांस मच्छी, हम तो भारत से हैं, हमको पता है कि मांस मच्छी नहीं खानी चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए, फिर भी हम लोग नहीं करते। आज वो गोरे लोग देखिए धोती कुर्ता पहन के संन्यास लिया है, लोगों को दीक्षा देने लगे। कैसे उनका परिवर्तन आया? क्या कोई चमत्कार? नहीं, कोई चमत्कार। उन्होंने सिर्फ हमारे शास्त्र को अपनाया, हरि नाम को अपनाया, बस दो ही चीज की और कुछ नहीं किया उन्होंने। ये परिवर्तन, जो भगवान कृष्ण हमारे हैं, भगवत गीता हमारी है, ठीक है, ये शास्त्र हमारे हैं, ये हरि नाम भी हमारा है, उनका तो है ही नहीं। उनका क्या है? ये शराब मांस मच्छी। अगर आप देखिए प्रभुपाद जब आए थे पहले, तो वहां पे नंगे लोग पूरी रात को वो गांजा चरस पीते थे, सवेरे नंगे नंगे बैठे, और प्रभुपाद उनको क्रॉस करके उनसे ऊपर जाके प्रभुपाद ने उन लोगों को भक्त बनाया। और ऐसे ऐसे भक्त बने, क्यों? क्योंकि एक शुद्ध भक्त ने भगवत गीता एज इट इज दे दी। क्या है? यथारूप, उसमें कोई उन्होंने उनका नहीं दिया। तो आप शास्त्र देख, पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, मैं जानता हूँ सबके लिए, राइट। तो बस इसमें एक ही सार है, पढ़ना क्यों है? क्योंकि हमको सार पे पहुंचना है। तो हम बिना सीधे सार ही पकड़ लें। आज देखिए खाने में बहुत सारी चीज है, तो यार कुछ नहीं, सबसे बेस्ट, क्योंकि अब खाना कुछ नहीं लगे तो उनको बेस्ट हम रस मलाई के लिए खड़ी हो, बट रस मलाई कोई डायरेक्टली दे देवे तो, राइट, देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एवरीथिंग। सो ये हमारा जो है वो रसगुल्ला रसमलाई जैसा है। इसलिए हरि नाम बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप सबको मिनिमम दिन में 5 मिनट या 3 मिनट हरिनाम तो लेना है और एक ही मंत्र से आपका कल्याण होगा, बहुत जरूरी है। तो आई थिंक वैसे तो बहुत चीज़ थी पर यहाँ पे हम अटक गए, बिकॉज इफ वी हैव टाइम वी कैन टॉक अबाउट। मेरे पास तो बहुत टाइम। आप सबको कैसा है? और 15-20 मिनट चले, ठीक है। राजू जी, रुचि कब पूछ लेते हैं? रुचि ओके, 15 मिनट चलेगा। तो हरे नाम, उसके पहले मैं आपको एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ। मैंने देखा कि आप लोग यहाँ पे, मैं ये दूसरी बार आया हूँ इंडिया में। इंडिया के भक्त बहुत ही भावोगे, जिज्ञासु है, उनको जानने की इच्छा है। और मैंने देखा कि बच्चों के लोग के यहाँ पे इतनी सुविधाएं नहीं है, पर बहुत लोग कुछ करना भी चाहते हैं। तो हम लोग एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जो इंडिया से टीचर्स होंगी बरसाने, और इट विल बी ऑनलाइन। ओके, अभी उसकी सारी डिटेल्स नहीं आई है, पर 1-2 साल में विल रोल इट आउट। हमने ये प्लान कर दिया है। तो वृंदावन से, ब्रजभूमि से या बरसाना से संस्कृत के टीचर हमको संस्कृत सिखाएंगे, श्लोका कैसे पढ़ना है वो सिखाएंगे। साथ ही साथ में म्यूजिकल भी ट्रेनिंग होगी। किसी को हारमोनियम सीखना है बच्चों को, ऑल द एजेस, हारमोनियम, मृदुंगा, करताल, सिंगिंग कैसे सीखना है, भजन कैसे गाने, हरे कृष्ण महामंत्र। तो आप सबका किसी का इंटरेस्ट हो तो whenever the program rolls out within 1-2 months, it will be once or twice a week, and the best thing is it is 100% free of cost. कोई चार्ज हम नहीं लेंगे हमारा। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट में एक प्रोग्राम हम रोल आउट करने वाले हैं पूरे यूएस में। और जिन को जुड़ना है तो मैं उसमें आप सबको एनकरेज करूंगा कि मेक श्योर योर किड्स पार्टिसिपेट इन दैट एंड ऑल्सो यू पार्टिसिपेट। जैसे 3 क्लास चल रही है तो हम सोच रहे कि पैरेलल चलाए, तो एक साइड बच्चों का हो, साथ ही में माता पिता को अगर किसी को कुछ रुचि है, राइट, तो वो सीखना है, तो वो सारा हम शुरू करने वाले। सो आई विल लेट यू नो प्रोबेबली व्हेन इट हैपेंस, सो यू कैन जॉइन देम। और जूम पे ही होगा सारा, एंड इट इज 100% फ्री। एक भी पैसा नहीं लेने वाले, सिर्फ हम लोग ये करने वाले कि रजिस्ट्रेशन रखेंगे। So you have to register, and we will keep it a mandatory that if you do not attend, like 2 classes and everything, then you would have to get one in them, because फिर फ्री होता है तो क्या लोगों को वैल्यू नहीं होता है। और उसी का मैं बोलूँ कि $50 क्लास एक हर महीने का, तो बोले $50 बिगड़ रहे हैं, बच्चों को बिठाते। पर हमने ये इसलिए किया है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, राइट। तो वो हम कर लेते हैं। मैं जा रहा हूँ नवंबर में और जाके पूरा सेट करके इसको रोल आउट करने वाले हैं। So that was we are going to do, and I want all of you to participate in that. तो उसमें बहुत सारी चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। तो ये हुआ कि भाई जगन्नाथ जी तो जगन के नाथ है। तो जगन्नाथ जी आए कैसे, उसके बारे में हम संक्षेप में बात करेंगे। तो मालवा प्रदेश जो है उज्जैन की साइड पे, ठीक है। तो वहाँ पे एक राजा थे इंद्रद्युम्न महाराज, ठीक है। ये वो इंद्रद्युम्न नहीं है जो गजेंद्र बने थे, वो नहीं है, और ये दूसरे इंद्रद्युम्न है। तो ये इंद्रद्युम्न महाराज है, तो उनको बहुत बड़ा उनका साम्राज्य था, बहुत बड़ा राज्य था। तो उनको जब ऋषि की और इनकी जब सान्निध्य होते थे तो वो भगवान की जब बारे में सुनते थे, फिर उनको भी लगा कि मुझे भगवान का दर्शन करना है। तो दर्शन करना है तो कैसे करूं। तो उन्होंने क्या किया, अनाउंस करवाया कि जो भी मुझे भगवान के दर्शन कराएगा उसको मैं ये सारा राज्यपाल, ये सारा धन दौलत दे दूंगा, पर मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। और वो भगवान के दर्शन की लालसा में भीड़ में रहते थे, रात दिन उनको यही था कि कब मुझे भगवान के दर्शन हो गए, कब मुझे भगवान के दर्शन हो गए। ये बात उनके एक दोस्त थे विद्यापति, उनको पता चला, विद्यापति को। तो जब विद्यापति को पता चला उनके दोस्त को, हाँ, तो उन्होंने देखा कि यार मेरा मित्र है, राजा है, उसको बहुत है, तो बोले मैं उसके लिए कुछ करूंगा, क्योंकि 2-4 महीने बीत गए थे, किसी ने कुछ किया नहीं। तो बोले मैं कुछ करूंगा। बोले वो गए राजा के पास, बोले आपको भगवान का दर्शन करना है, ठीक है, मैं आपको भगवान का दर्शन कराऊंगा। तो वो निकल पड़े वहां से भगवान को ढूंढने के लिए। तो भगवान को ढूंढने के लिए वो निकले, कहीं मिले नहीं। तो एक बार वैसे गांव में जाते थे और देखते थे। तो एक बार वो एक शबर की बस्ती थी, वहां पे आ गए, और वहां पे उन्होंने देखा कि भाई वो वहां रहे कुछ दिन, और रहने के बाद देखा तो शबर कुल का जो राजा था, शबर कुल मीन्स वेरी लो कास्ट, राइट। तो वहां का जो राजा था विश्ववसु, तो वो बोले वो कहीं जाता है रोज सवेरे, और जाता है, जब वो वापिस आता है तो उसके अंगों से कस्तूरी तुलसी की सुगंध आती है। उसने तुरंत पता चले कि हो ना हो ये भगवान को मिलने जाता है, वरना किसी में ऐसी स्मेल नहीं आती है। जो चतुर कुमार जब गए थे, राइट, और जब उन्होंने दर्शन किया तो उन्होंने यही स्मेल से जो उसी से वो अट्रैक्ट हो गए थे, वरना वो निर्विशेष पानी थे, वो भगवान से अट्रैक्ट हो गए। तो यही स्मेल सेम आ रही थी। तो उसने बोला हो ना हो कैसे पता करूं, कैसे करूं। तो उसने बहुत कोशिश की पर कुछ
हुआ नहीं। तो बोले क्या करूं, तो उसकी एक बेटी थी ललिता, तो बोले क्यों ना मैं ललिता को, वैसे कहना नहीं चाहिए, तो पटा लूं मैं तो बोले ललिता फिर वो बात की, बोले मैं एक काम करता हूँ, प्रपोजल रखता हूँ ललिता, बोले देख ललिता तू सबर कुल की है, मैं तो ब्राह्मण कुल का हूँ, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। अब ये ललिता बोले यार ब्राह्मण कुल का बंदा सामने से बोल रहा है, प्रपोज कर रहा है, ना क्यों बोले। तो बोले ठीक है, बोले तेरे पिताजी को तू मना। तो उसने पिताजी को मनाया एक बार, जब पिताजी बोले पिताजी मेरी शादी करने की उम्र है, तो मुझे शादी करनी है। तो बोले हाँ देखते हैं तेरे, बोले पिताजी मेरे ध्यान में एक लड़का है, बोला ब्राह्मण कुल का लड़का है, मुझे क्या इतराज होता है। बोले ठीक है, तो उसकी ये विद्योपति से शादी करवाई। अब शादी हुई, अब शादी करने के बाद बोले देखो मैं तो दूर से आया हूँ, वैसे कोई मेरा ठिकाना ठिकाना नहीं है, क्यों ना मुझे घर जमाए कर रख लो। बोले घर जमाए रख लो, तो उसको घर जमाए रख लिया। अब उसका तो प्लान था, पता करना था, तो उसने फिर थोड़े दिन हुए, बोले ललिता पप्पा को बोलना वो कहाँ जाते हैं, मुझे भी साथ में ले जाए। बोले नहीं 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 इसके बारे में बात नहीं करेंगे, बोले मुझे पिताजी ने बोला है कि सब कुछ हो, इसके बारे में किसी को बोलना नहीं है, बताना नहीं है, बात भी नहीं करनी। अब कैसे भी करके उसने ललिता को कुछ भी करके कन्विंस किया। तो ललिता ने क्या किया, ललिता ने उसके पिताजी को बात की। वैसे तो बहुत सारी चीजें, बट आई एम गोइंग इन वेरी ब्रीफली। तो उन्होंने क्या किया, उस दिन जब पिताजी आने वाले थे तो बहुत अच्छी अच्छी वानगियां बनाई। और ये लोग लेडीज की स्टाइल होती है, जब भी कुछ लेना होता है ना तो रात को पति के लिए उसकी मनपसंद चीज बनती है, और वो खाता है, और खाने के बाद आधा खत्म है, फिर बोल देते कि आज ये काम है या ये चाहिए। तो वैसे ही इसने किया, ललिता ने अच्छा पकवान बनाया, पिताजी को खिलाया, पिताजी खुश हुए। बोले बेटा क्या है, बोले पिताजी आप जो चाहते हो रोज मेरे पतिदेव को ले जाना, आपके जमाई है तो ले जाना चाहिए। बोले नहीं मैंने बोला था। बोले नहीं, अब बाप बेटी में बहस हुआ थोड़ा, पर कैसे भी करके ललिता ने उनको मना लिया। और बोले ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। बोले क्या, बोले मैं उस वक्त पट्टी बांध के ले जाऊंगा। बोले हाँ ठीक है। अब दूसरे दिन सवेरे उसको जमाई को बराबर कस के पट्टी बांध ली, और बोले चल मेरे साथ। बोले एक मिनट सजोज मैं ललिता को मिल के आता हूँ। बोले पट्टी मत खोलना। बोले नहीं खोलूंगा। और ललिता को मिलने गए, ललिता को बोले ललिता मैं जा रहा हूँ, एक काम कर मुझे सरसों के दाने दे दे थोड़े, सरसों मतलब राई, राइट। तो उसने दाने लेके अपने कुर्ते के जेब में भर दिए, और ये बड़ा होशियार था, और ये गया तो जैसे जैसे जा रहा था एक दाना फेंकता जा रहा था, एक दाना जा रहा था, क्योंकि उसको पता है कि अब थोड़ी देर में बारिश की सीजन आएगी, जब बारिश होगी तो ये सरसों के दाने उगेंगे, तो मैं उससे ट्रैक कर पाऊंगा कि भाई रास्ता कौन सा था। अब धीरे धीरे आगे चढ़ाई आई, तो उसने ये भी मांग लिया भाई अब चढ़ाई आ रही है, तो दैट मीन्स कोई पर्वत पे जा रहे हैं, तो वहां पे जाए। और वहां पे जाके ये जो सबरकुल का राजा था, उसने जाके वहाँ पे मंदिर, एक अच्छा सा मंदिर था, वो जो रोज जाके वहाँ पे अगर सेवा करता था, उनको भोग लगाता था, और उन्होंने भोग लगाया और ये सब किया। और उन्होंने बोला नहीं मैं तुझे अंदर मंदिर में नहीं आने दूंगा, यही बाहर है। ठीक है चलो यहाँ तक आ गए, आगे कभी भी आएंगे। तो वो बाहर खड़ा रहा था मंदिर की पट्टी, तो कोई भी जब ऊपर आ गया तो उसने देखा कि बहुत अच्छा स्थान है, ऊपर है, और यहाँ पे मंदिर है, और ये पूजा इसकी करता है, जरूर ना जरूर तो भगवान है। और धीरे धीरे करके मैंने देखा, और वहीं पे एक कुंड था, तो उसने देखा कि उस कुंड में, पर्वत के पास में झील थी, कुंड था, झील जैसा या कुछ था, तो वहां पे कौवा उड़ता उड़ता आया, और खूब कारण से कौवा वहां पे गिर गया, उस कुंड में गिर गया। और जैसे ही वो गोरा सीधा उसने चतुर्भुज स्वरूप लेके वो विष्णु लोक में गया, विष्णुदूत आया उसको लेने के लिए। तो इसने देखा ये यार ये तो बहुत जबरदस्त चीज है, तो वो चढ़ा और बोले मैं यहीं से कूद जाऊंगा, और मैं भी कूदूंगा तो मैं भी विष्णु लोक को चलाऊंगा, विष्णु के दूत आएंगे मुझे लेने, तो विष्णु लोक विष्णु को जाए। और जैसे ही वो कूदने जा रहा था भविष्यवाणी हुई, बोले तू कूद मत, तू आया किसके लिए है, तेरे जो दोस्त है जो राजा है, तो उनको भगवान से मिलाने के लिए, ये तू स्वार्थी बन रहा है, तू अपना मोक्ष कर रहा है। बोले बात तो ये भी सही है। फिर वो वहां रहा, अब उसको दर्शन तो करने को मिला नहीं। अब भी फिर वो नीचे आया, और नीचे आया तो हुआ क्या, उसके दूसरे दिन जब वो गए, ससुर गए फिर से दर्शन करने, वहां से नीलमाधव गायब। अब ये परेशान, बोले नीलमाधव गए कहाँ, हो ना हो मैं इतने दिन से आ रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर ये मेरे जमाई को लेके आया, उसी ने कुछ किया, और उसके कारण ये नीलमाधव वो घर पे आया, गुस्से हो गया, उसको बहुत डांटा, ये किया। बोले मैंने कुछ नहीं किया। बोले नहीं तेरे कारण ही हुआ, उसको बांध दिया, उसको रस्सी से बांध दिया, और बोल दिया ललिता को उसको सिर्फ खाना खिलाने के लिए उसकी मुंह करना है, और कुछ नहीं, और उसको तुझे उसको छोड़ना नहीं है। और वो रोज मंदिर जाता था, प्रार्थना करता था, यहाँ पे 10-12 दिन हो गए उसको बांधा था। कैसे भी करके उसने अपनी पत्नी को कन्विंस कर लिया, इमोशनल कार्ड। बोला ठीक है, बोले एक बार मुझे छोड़,
बोले मैं कहीं नहीं जाऊंगा, पर मैं मेरे परिवार को मिल के आता हूँ, फिर मैं आ जाऊंगा, फिर मुझे बांध लेना। पत्नी कन्विंस हो गई, छोड़ दिया। बोले तू पिताजी को बताना मत, उनको तो यही लगेगा कमरे में बंधा हुआ है, बस मेरे लिए रोज खाना लेके आना और खाना कहीं पीछे फेंक देना, पिताजी को लगेगा कि मैं खा रहा हूँ। बोले ठीक है। अब पिताजी को तो यही था कि जमाई तो बंधे हुए और ये निकल गया राजा को बताने के लिए। अब थोड़े दिन हुए यहाँ पे, उसको भी पता चल गया कि जमाई तो है नहीं, तो बहुत भला बुरा उसको बेटी को बहुत डांटा ये वो, पर अब चला गया, क्या करे। अब वो गया और राजा को बोला कि राजा जी मैं आपको भगवान को मैं मिल के आया हूँ, मैंने देखा भगवान का है, चलो मैं आपको भगवान के दर्शन कराता हूँ। तो वो भगवान को मिलने के लिए राजा तो वहां पे तत्पर थे। तो राजा ने क्या बोला, चलो सैन्य पूरा तैयार करो, पूरे राज्य को लेके गए, क्योंकि राजा अकेले नहीं गए, पूरे सबको तैयार करो। अपनी पत्नी, उसका नाम था गुंडीचा, उसको भी लिया, और उसके जो मंत्री थे युद्ध के, उसको भी बुला के तुम भी साथ चलो। तो वो सब गए और ये सबरपुर पे आए। अब सबरपुर का जो राजा, तो मुझे यार राजा का इतना बड़ा मंत्री आ रहा है, मतलब ये लोग चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। तो वो तैयार हुए यहाँ पे, पर देखा तो जमाई भी बैठा था। बोले तू कब भागा और वहां पे कैसे? बोले नहीं मैं, ये मेरे दोस्त है, ये है। और राजा ने बोला कि भाई तुरंत इसको बंदी बना लो, जो जानता है भगवान कहाँ है इसको बंदी बना लो और उसको भगवान के पास। तो इसने बोला मैं तो बताऊंगा नहीं कहाँ है, पर वो होशियार था, उसने जो सरसों के दाने डाले थे ना वो उगाए थे, तो उसको ट्रेस करते करते ये राजा लोग सब वहां पे पहुंच गए। अब पहुंचे वहां पे, बोले देखो ये भगवान इसी में है। अब भगवान तो चले गए थे, ये बात सिर्फ ससुर जी को पता था, इस जमाई को तो पता नहीं था। और बोले राजा जी बस इसी मंदिर में, इस पहाड़ी के ऊपर ये मंदिर है, इसी में भगवान है। और राजा तो इंद्रदुम्न इतने खुश थे, इतने खुश, आज मुझे भगवान के दर्शन, जो मेरी तमन्ना थी पूरी होगी। तो दर्शन के लिए जैसे ही मंदिर का दरवाजा खोला, नीलमणि। राजा तो यहाँ दुखी हो गए, बोले मैं आत्महत्या कर लूंगा, मेरा जीवन का कोई मतलब नहीं है, मैं मुझे मर जाना है, जिसके लिए मुझे दर्शन के लिए इतना तड़प रहा था, इतनी मैंने मेहनत की और वो भी मिले नहीं, तुम भी झूठ बोल रहे हैं। तब फिर से भविष्यवाणी हुई, वो बोले ये मेरी इच्छा थी, मेरी लीला है, मैं गया, तुम एक काम करो इंद्रदुम्न, आप जाओ, जो क्षेत्र है वही क्षेत्र है, यहाँ पे एक बढ़िया से बढ़िया, एक बड़े से बड़े मंदिर का निर्माण करो, और आप निर्माण करो, उसके बाद में मैं यहाँ आऊँगा। तो राजा को आदेश मिला और सब लोग ने, सबरपुर का जो राजा था, सब ने मिलके मंदिर का बहुत भव्य निर्माण किया। आज भी आप देखो जगन्नाथ जी का मंदिर सतयुग के युग से है, जितना ऊपर है उतना ही जमीन में है। साइंटिस्ट लोग अभी भी ढूंढ नहीं पाए कि कितना कैसे, हाउ इज इट स्ट्रक्चर, राइट। तो वो मंदिर तब का है, ऐसे के ऐसे खड़ा है। मैं अभी फिलहाल हम लोग जगन्नाथपुरी गए थे, तो इस बार हम लास्ट टाइम दर्शन करने गए, तो जो पंडा लोग थे ना, तो वो जो ध्वजा चढ़ाने के लिए ऊपर चलते हैं, आपने शायद वीडियो देखा होगा, देयर इज नो सेफ्टी प्रिकॉशन, कोई कुछ रस्सी बस्सी कुछ नहीं है, ऐसे ही ये पंडा लोग ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर ध्वजा चढ़ते हैं, ऐसे नीचे आते हैं। तो जो पंडा जी चढ़ाने जाते हैं, जब इस सेवा उनको दी जाती है कि भाई इस महीने में ये दो जाएंगे, इस महीने में ये दो जाएंगे, तो उनके जो पंडा थे वो उनसे बात कर रहे थे, तो वो बोले थे एक बार हम चढ़े थे, बोले यहाँ पे कोई इंसिडेंट हुआ है, बिकॉज वे एंड दे डू इट इफ इट इज इवन रेनिंग और वॉट एवर इट इज, दे डू इट। बोले हाँ, एक बार जो हमारे पंडित थे, बोले मेरे मित्र ही है, वो गए, तो वो जब गए थे तो ऊपर से जब वो नीचे आ ही रहे थे, ऑन द सेकंड पार्ट ही मिस्ड और वो नीचे गिरे। तो गिरे तो वो तो बस गिरे थे, जगन्नाथ जगन्नाथ बोले, मरूंगा तो भी जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर ही मरूंगा, उनका तो ये बात है। फिर और जब लास्ट नीचे जब आने ही वाला था छत, वहां पे उन्होंने बोला जो मुझे जैसे ऐसा लगा कि किसी ने एक फूलों का बिस्तर है और बिस्तर पर मैं गिरा हूँ, मुझे कुछ नहीं, वो पता ही नहीं चला क्या हुआ। एंड ही वाज सो सैड, बोले नॉर्मल कर से भी ज्यादा मुझे मखमल जैसे ये धरती लगने लगी, पता। एंड उस बंदे का हमने उसके मुख से ये सुना। तो देखिए ये महिमा है जगन्नाथ जी की, जब ध्वजा लगती है। और आज भी आप देखो तो वो जब ध्वजा होती है आप जगन्नाथ जी की, तो इट ऑलवेज फ्लोज ऑन दी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एयर, राइट। और वहां पे आप जाओ जगन्नाथ के मंदिर में, तो मंदिर के बाहर आपको दरिया का आवाज सुनाई देता है। फिलहाल अभी तो देखिए बहुत गाड़ियां और सब आई है, पर अंदर आपको कोई आवाज नहीं आता है। सो देयर इज लॉट ऑफ थिंग। तो ये इंद्रदुम्न महाराज ने ये मंदिर बनवाया था। अब मंदिर बनवा रहे थे और उन्होंने बोला था कि तुम ब्रह्मा जी को इन्वाइट करना, क्योंकि ब्रह्मा जी की भी इच्छा थी, तो बोले ब्रह्मा को इन्वाइट करना। ठीक है, इंद्रदुम्न महाराज ने कहा ठीक है। अब 95% काम हो गया था मंदिर का, तो इंद्रदुम्न ने बोला चलो मैं ब्रह्मा को इन्विटेशन देता हूँ, इनॉग्रेशन में आ जाना। तो वो इन्विटेशन देने के लिए गए। और जब आपको पता है ब्रह्मा जी का कैलकुलेशन आपको पता है, राइट। जैसा हमारी ये घड़ी होती है, उसमें 3 कांटे होते हैं, सेकंड, मिनट एंड आवर। तो सेकंड के कांटा कितनी बार घूमता है, तब मिनट का एक बार घूमता है। मिनट का पूरा कांटा कितनी बार घूमता है, तब एक बार आवर का थोड़ा हिलता है, राइट। तो उसी तरह ब्रह्मा लोग में जब इन्विटेशन देने के लिए गए और तब तक जब धरती लोग में आए, तब तो पूरा युग ही बदल गया।
इंद्रदुम्न आए, देखा मंदिर तो वहीं के वहीं था, पर जो युद्ध जो उसके मंत्री थे वो नहीं है, सब लोग कहाँ गए, तो वहां पे गल माधव था, ये जो उसका मंत्री जो था युद्धवीर, वो उसी दूसरे जन्म में गल माधव करके आया, और वो वहां पे तो उसने गल मतलब चीट, और माधव नील माधव के नाम से उसने नाम रख लिया, तब नील माधव की मूर्ति थी, नील माधव के नाम से वो नील माधव की मूर्ति उसने रख दी, और नील माधव के नाम से गल माधव नाम रख दिया, और वो बोले कि मंदिर उसका है। तो इंद्रदुम्न महाराज ने बोला मंदिर तो हमारा है, हमने बनाया। बोले कौन हो तुम भाई? बोले मैं इंद्रदुम्न। बोले नहीं, ये मंदिर मेरा है, दस्तावेज बस्तावेज मेरे नाम का है, ये रहे सारे, देखो कागज था। बोले ये मंदिर मेरा है। राजा ने तलवार निकाली, बोले युद्ध करो। युद्ध करने के लिए, क्योंकि वो तो उसका मंत्री था, तो युद्ध में निपुण था, राजा तो राजा थे, तो युद्ध करने के लिए जब आए तब उसी में काकभूषण भी आ गए। तो काकभूषण भी उन्होंने देखा, तो बोले युद्ध मत करो, न तो ये भी सही है कि मंदिर तो उसी का है, और इंद्रदुम्न महाराज को बोला मंदिर भी तुम्हारा ही है, तुम्ही ने बनाया था, फिलहाल ये कर रहा है, पर ये समय का अभाव है, ये समय के कारण हुआ है। जब तुम ब्रह्मा को इनविटेशन देने गए और जब तक तुम वापस आए तब तक तो युग पूरा बदल गया, तो अब तुम एक काम करो। बोले क्या करे? बोले कुछ नहीं, अभी देखो आगे आगे क्या महादेव जी की लीला होती है, भगवान जी की मतलब क्या लीला होती है जगन्नाथ जी की। तो अब हुआ क्या, ये तो वीरा में था, तो बोले नील माधव का दर्शन उनको करना था फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में। ये मूर्ति तो जो थी, तो ये गल माधव ने ऐसे ला के रख दी थी, तो लोग आए उसको देखने दर्शन करने के लिए। तो ये एक बार हुआ क्या है, तो वहाँ पे जो शीशोर होता है जस्ट लाइक बॉम्बे में, तो वहाँ पे 3 बड़े बड़े कष्ट आए दारू के, मतलब दारू मीन्स लकड़ी, संस्कृत में दारू मतलब लकड़ी, हमारा वाला दारू नहीं, तो संस्कृत में दारू मतलब लकड़ी। तो ऐसे 3 बड़े कास्ट आए, तो राजा को भविष्यवाणी हुई कि भाई इन कास्ट में से तो ये ले आ और इसमें सब मूर्ति बना। तब ये लेने गए तो पूरा राजा ने भेजे सब लोगों को भी उठा के लेकर आओ, तो उठा नहीं पा रहे थे उसको, पूरा मंत्रिमंडल गया, कोई उठा नहीं पाया। तो वहां पे हुआ क्या, एक छोटा सा एक कमजोर सा एक बहुत ही बुढ़ा कमजोर सा आया, बोले राजा जी अगर आप बोलो तो मैं उसको उठा लूं। बोले अच्छा तू उठाएगा? तो बोले तू उठाएगा तो कैसे उठाएगा? तो बोले मैं उठा लूंगा। राजा ने बोला ठीक है भाई उठा ले, पर तुझे कौन उठाएगा? कुछ हो गया था। तो उन्होंने ये जो पहला बुढ़ा आदमी था एकदम, उन्होंने एक ही आदमी तीनों कष्ट को उठा लिया। राजा भी सरप्राइज, तीनों को उठा लिया और उठा के लाके उसने स्थापना की। तो राजा ने बोला ये होना हो, ये भगवान की ही लीला है। अब उठा लिया, अब करे उसको, वो तो लकड़ी के फॉर्म में था, उसको बोले फॉर्म कैसे देना। तो फॉर्म करने के लिए राजा ने कारीगर को बुलाया। जैसे ही कारीगर लोग हथौड़ी छेनी से उसको मारते थे, छेनी और हथौड़ी टूट जाती थी। हजारों कारीगर को बुलाया, कुछ हो नहीं पाया। उसके बाद में राजा ऐसा ही हुआ, तो राजा ने क्या किया कि भाई एक बंदा आया जिसको शरीर में बहुत सारे पस और वो सब वगैरह, बोले मैं इसको शेप दे सकता हूँ। ठीक है तो बोले पर मेरी एक शर्त है, मैं 21 दिन तक एक कमरे में मैं बंद रहूंगा और मैं 21 दिन तक काम करूंगा, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, आपको सिर्फ मुझे यहाँ पे जो दरवाजा है नीचे छेद किया वहां से मेरा खाना भेजना है बस। बोले ठीक है। तो राजा ने एक कमरे में बंद किया, कश को रखवाया और वहां पे ये काम कर रहा था। राजा रोज बाहर देखता था, आवाज आती थी कट 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 कट। 14 दिन हो गए, 12 दिन के बाद आवाज आना बंद हो गया। राजा बोले आवाज नहीं आ रहा है, खाना भी दे रहे हैं और प्लेट पूरी वापिस आ रही है भरी हुई। पहले तो क्या प्लेट खाली होकर आती थी, ये भरी हुई आ रही। अब राजा ने 12 दिन का ये देखा, क्या हुआ 13वें दिन भी देखा, 14वें दिन राजा से रहा नहीं था। राजा ने बोला कुछ तो हुआ है। अब राजा देखे, राजा थे, उनके भाव में ये था कि भाई कुछ वो बंदे को, क्योंकि बूढ़े थे, उनको कुछ हो ना गया हो। तो राजा ने दरवाजे खुलवा दिए। अब जब दरवाजे खुलवा दिए तो राजा तो वो देख रहे थे कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। राजा ने ये देखा, पर जैसे whenever we open something happens, what we look at, अगर कुछ हुआ यहाँ पे जैसे फायर था तो हम देखते हैं ना, बाकी चीज को नहीं देखते। तो राजा वही में थे कि यार हुआ क्या, मेरे कारण, राजा का भाव है मेरे कारण किसी को कुछ हो गया, क्योंकि वो तो बड़े दयालु थे। फिर उन्होंने धीरे होकर देखा तो वो डीटी के सामने देखा तो उनका रूप था। तो रूप में क्या था, तो हाथ आधे हुए थे, पाँव थे नहीं, कान थे नहीं, क्योंकि उसने बोला था कि 21 दिन तक आपको मुझे खोलना नहीं है। और 14वें दिन में ही राजा ने यह दरवाजा खोला। तो भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का जी ये रूप है। क्यों? क्योंकि भगवान ने ब्रह्मा जी को वरदान दिया था, भगवान ने नारद जी को दिया था और राधा रानी को बोला था, और नारद जी को बोला था मैं ये, और भगवान ब्रह्मा को बोला था
कि मैं नील माधव की जो लीला करूंगा और मैं उस टाइम जगन्नाथ के रूप में आऊंगा और ये जगन्नाथ के रूप में आए। तो ये जो भगवान का विग्रह, जैसा हमने बताया ना कि अष्ट सात्विक विकार हो गया था जब 16,108 रानियां उनका देख रही थी और जैसे उनके पांव हाथ कट गए और जब राधा रानी को मिलने गए तो जो उनका भाव, तो उसी फॉर्म में भगवान जगन्नाथ जी आए। तो ये जो गल माधव था वो कौन था? तो राजा का जो मंत्री था वो था गल माधव, और जो राजा का दोस्त था जो कष्ट को उठाया वो राजा के दोस्त बने। फिर इन मूर्तियों को क्या हो, तब ये राजा क्या, उसके महल में ये काम सारा चल रहा था, मंदिर में नहीं चल रहा था। तो गुंडीचा, जो अभी गुंडीचा हम बोलते हैं, जो राजा का महल है, वहां पे काम हो रहा था। तो राजा की पत्नी जो थी, क्योंकि पत्नी के नाम पे महल का नाम था वहां पे, तो अब जगन्नाथ जी ने बोला आप मुझे मंदिर में ले जाओ। जब मंदिर में लेके जा रहे थे तो गुंडीचा जो थी वो माँ यशोदा के जैसे जगन्नाथ जी को चाहती थी। तो बोले प्रभु आप जा रहे हो तो मैं वीरों में तो रह नहीं पाऊंगी। तो ये इनको बहुत वीरा हुआ। तो बोला मैं जा रहा हूँ। तो जाते समय जब कोई जाता तो कोई कुछ हमको देता है ना, बोले ठीक है आपको क्या चाहिए राजा? तो इंद्रदुम्न महाराज को बोला कि आप कुछ मांगो। तो बोले प्रभु मैं यही मांगता हूँ कि मेरी कोई संतान ना हो, ठीक है, मेरी कोई संतान ना हो। और क्यों? क्योंकि राजा चाहते कि कल उठ के ये जो मंदिर मैंने बनवाया, माई किड्स के नॉट पेमेंट के, ये मेरे पिताजी ने बनवाया था कि ये हमारा है, इसलिए मेरी कोई संतान नहीं हो। राजा का ये भाव था। और अब देखिए पत्नी को तो ऑलवेज बच्चे को चाह रहती है, राइट? तो क्योंकि पति ने बोल दिया तो भगवान को ने बोला कि गुंडीचा आपको क्या चाहिए? बोले कोई नहीं, मेरी पति ने बोल दिया तो वो तो मैं उनका मान रखूंगी, पर मैं ये चाहती हूँ कि मेरा अभी बच्चे के लिए तो मैं मांग नहीं सकती, और मैं ये चाहती हूँ आप मेरे बच्चे के रूप में ही रह जाओ। बोले ये तो पॉसिबल नहीं है, पर मैं तुम्हें ये, बोले मुझे पता है क्योंकि आप जब वृंदावन से भी चले गए थे, कभी वापस वृंदावन नहीं गए थे, तो यहाँ पे भी वापस नहीं आओगे। बोले नहीं गुंडीचा, मैं तुम्हें प्रॉमिस देता हूँ हर साल मैं 10 दिन के लिए तुम्हारे पास आऊंगा। तो आज भी आप देखो जब जगन्नाथपुरी यात्रा होती है तब भगवान 10 दिन तक, जब उनका अभिषेक होता है 10 दिन तक गुंडीचा रहते हैं, जगन्नाथ मंदिर बंद रहता है, और वो 10 दिन तक गुंडीचा अपनी माँ के पास रहते हैं। तो गुंडीचा जी थे और महाराज इंद्रदुम्न थे, उनका जो लालसा थी भगवान को पाने की, भगवान के दर्शन करने के लिए। तो देखिए भगवान हर साल 10 दिन उनके घर पे आते हैं उनको दर्शन करने के लिए। तो ये होना चाहिए। कितनी मुश्किल से गए राधा इंद्रदुम्न, राइट? मंदिर भी बनवाया, सब कुछ किया। तो आज उन्होंने क्या और मांगा क्या राजा ने? कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे संतान धन दो। तो भगवान की यही चाहिए। और बोले, और गुंडीचा जी ने क्या मांगा कि भाई आप हमारे यहाँ रहो। तो आज भी भगवान 10 दिन, पूरे 10 दिन गुंडीचा में रहते हैं, राधा इंद्रदुम्न और माता गुंडीचा के पास। तो ये है भगवान जगन्नाथ जी का अपीयरेंस का संक्षेप में। तो भगवान जगन्नाथ क्या है? तो यहाँ पे बहुत सुंदर एक चीज कही है, क्योंकि उनका हाथ है तो कहते हैं कि हमारे भगवान जी जगन्नाथ जी कैसे? तो बोले हाँ, ये पार्वती शिव जी से पूछ रही है कि भगवान जगन्नाथ जी कलयुग के भगवान कैसे होते? बोले बिन पग चली, जो बिन पग चलेंगे कलयुग के भगवान कौन होंगे? पार्वती जी शिव जी से पूछे। तो जो बोले बिना पग जो चलेंगे वो होंगे। बोले बिन पग चली सुनी बिन कान, जो कान के बिना सुनेंगे। और बोले करी बिन करो करे बहु नान, मतलब कुछ भी करे बिना बहुत सारा काम कर जाएंगे, वो होंगे कलयुग के भगवान। तो हमारे जगन्नाथ जी ना तो हाथ है ना हाथ आधे है, पैर है नहीं, कान है नहीं, फिर भी कितना बड़ा काम करते हैं। आज भी देखो जगन्नाथ जी में जाओ तो बहुत सुंदर है। तो यही है हमारे जगन्नाथ जी, जगन के जो नाथ है, कलयुग के हमारे भगवान है। और ये नॉन अदर देन कृष्ण बलराम और सुभद्रा जी। तो कृष्ण बलराम है। तो भगवान जगन्नाथ की जय। एक छोटा सा भजन है, हम गाएंगे, उसके बाद में आज के सत्र को हम यही विराम देंगे। जैसे हम कोई उत्सव करते हैं तो उत्सव को गाते हैं ना कि नंद गिरा आनंद भयो जय हो कन्हैया लाल की। तो ऐसा एक छोटा भजन लिखा है प्रभु ने द्वारका से। तो बोले नीलाचल में आनंद भयो जय हो जगन्नाथ की, नीलाचल में आनंद भयो जय हो जगन्नाथ की, जय हो जगन्नाथ की, जय हो जगन्नाथ की, द्वारका से पूरी पधारे जय हो जगन्नाथ की, जय हो जगन्नाथ की, जय हो जगन्नाथ की,
बलराम को भी साथ लाए, जय हो जगन्नाथ की। जय हो जगन्नाथ की, जय हो जगन्नाथ की। सुभद्रा को भी साथ लाए, जय हो जगन्नाथ की। शिव के भी आराध्य है, जय हो जगन्नाथ की। जयदेव से गीत गोविंद सुने, जय हो जगन्नाथ की। जय हो जगन्नाथ की, जय हो जगन्नाथ की। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। रिपीट एक क्वेश्चन, किसी को कोई जिज्ञासा हो या किसी को कोई प्रश्न हो? दो क्वेश्चन है। रथ यात्रा का क्या सिग्निफिकेंस है? नंबर 1। प्रभु जी, रथ यात्रा का सिग्निफिकेंस बहुत वैसे तो बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। तो जैसे मैंने बताया ना कि जैसे भगवान निकलते हैं, वैसे बहुत बड़ा एक कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक। इसको शॉर्ट में अगर मैं समझाऊं, हमारे भगवान को दर्शन करने के लिए जाना पड़ता है सबको, राइट, मंदिरों में। पर हमारे भगवान इतने करुणामयी है कि भगवान खुद मंदिर से बाहर आते हैं और सबको दर्शन देते हैं। एंड दैट इज ओपन फॉर एनीवन। क्योंकि आप देखते हो जगन्नाथ मंदिर में सब लोगों को नहीं जाने देते आज भी, अंग्रेजों को या मलिक जो लोग होते हैं, अन्य बौद्ध धर्म के होते हैं, उनको नहीं जाने देते हैं। तो उनको जब दर्शन करना है तो क्या करे? तो भगवान यही बोलते कि यार ऐसा क्यों? तो बोले साल में एक बार मैं आऊँगा सबको दर्शन करने के लिए। तो भगवान उस टाइम वो निकलते हैं और दर्शन देने के लिए। तो ये है रथ यात्रा की महिमा शॉर्ट में। वैसे तो बहुत डिटेल है, पर शॉर्ट में ये भगवान खुद चल के हमको दर्शन। और बताया ना कि कलयुग के भगवान को है कि बिन पाँव बहुत बड़े काम कर जाएंगे, तो पाँव नहीं है फिर भी सबको दर्शन देने के लिए। दूसरा चीज है, जगन्नाथ मंदिर में अगर जगत के नाथ है तो सिर्फ एंट्री रेस्ट्रिक्टेड क्यों है? एंट्री रिस्ट्रिक्टेड पहले नहीं था। एंट्री रिस्ट्रिक्टेड इसलिए है कि जो मुसलमान के राजा थे ना, आप तो सब जानते हैं, बहुत सारे मंदिर को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, उनकी जो मूर्तियां हैं उनको ले। आपको पता नहीं होगा कि ये जो जैसे सोमनाथ में शिव जी का शिवलिंग था, अन्य जगह पे मूर्ति थी, उनके मूर्ति के शिवलिंग को तुड़वा के उन्होंने उनके ऑर्नामेंट्स करके ऊपर रख के पहनाते थे। कहीं कहीं ये भी सुना कि उनके राज्य के जो बेडरूम में जाने के जो स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स बनवाते थे उस पत्थर से, उस मूर्तियों से। तो ये बहुत सारा उन्होंने अपराध किया है, बहुत सारा उन्होंने परेशानी ली है। इसलिए वहाँ के जो पंडा थे उन्होंने ये निर्णय लिया कि इन्होंने ये अत्याचार किया है, तो हम उन लोगों को ये जगन्नाथ के दर्शन करने हैं। तो ये पंडाल जो है, वहाँ की जो मैनेजमेंट है, ये उनका एक इट इज देयर डिसीजन। सो इट इज नॉट भगवान का डिसीजन नहीं है। पहले तो सबके लिए खुला था, क्योंकि जो ये सबरकुल के राजा थे ना, वो तो सबरकुल के राजा थे, विद्यापति, मतलब सबरकुल इज वेरी लो कास्ट, तो उनको भी आने देते हैं, पर ये उसके लिए है। यस प्लीज। दो क्वेश्चन है। एक तो कि वुड में ही क्यों बना, जैसे बाकी मंदिरों में होता है कि पत्थर की मूर्ति होती है, तो व्हाई ये वुड में क्यों बनी? देखिए, जैसे मैंने बताया, वैसे टू आंसर यू, आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन, राइट, सो आई एम नॉट गोइंग टू आंसर समथिंग रॉन्ग। पर जैसे मैंने बताया कि ये दारू आए थे, राइट, आपने देखा कि दरिया में आए थे और एक बुढ़े आदमी ने जो उन्होंने उठाए थे और उसी से काट करके उन्हीं से बनाया है। तो वो एक रीजन में भी वो है। अब और तो क्या रीजन है मुझे नहीं पता, पर शायद कुछ ऐसी स्टोरी है which I don't know, remember, but I can definitely look into it, ask someone and let you know, but I don't know the exact answer to it. और दूसरा जो मैंने सुना है पढ़ा है कि जगन्नाथपुरी में जो भगवान है, उनके पास एक्चुअली वो हार्ट, कृष्ण का हार्ट रहता है, वो कुछ there's some story behind it. What is that about the heart of Krishna कि वो अभी तक है उसमें? देखिए, हमारे जो ये अर्चना विग्रह होते हैं किसी भी मंदिर में, ठीक है, हमें उसे ये पत्थर के या लकड़ी के विग्रह नहीं समझना चाहिए। ये भगवान का स्वयं स्वरूप ही है। एक मूर्ति तो भगवान का जो क्रिया है, जैसे उनके अंदर हाथ, वैसे भगवान में देखो हाथ तो होता नहीं है। भगवान किसके बने हैं? सच्चिदानंद विग्रह, राइट, सच्चित और आनंद। तो वो हमारे जैसे इसमें जैसे हड्डियां है, खून है, मांस है, बस नहीं।
पर लीला करने के लिए मनुष्य रूप में आते हैं, तो मनुष्य रूप में उनका सब कुछ होता है। जैसे भगवान को जब बाण लगे थे तो उनको खून भी निकला था, राइट। तो ये ऐसे भगवान का शरीर में खून है ही नहीं, पर क्योंकि ये लीला के रूप में आ रहे हैं इसलिए होता है। तो यस, इन दैट मीनिंग भगवान में सब कुछ है, हार्ट है, सब कुछ है, तो दैट इज ट्रू एट वन पॉइंट। पर अभी एग्जैक्ट तो स्टोरी क्या है, पर ये सबकी मानिया तो भगवान खाते भी है, तो खाएंगे कैसे, मुंह होगा और उसको बचाते भी है। आप अगर सही से अर्चक की सेवा करो मंदिरों में, तो जैसे उनको जब उठाते हैं, राइट, भगवान को, तो उठाने के बाद उनको मंत्र से ब्रश दातुन भी करवाते हैं, उनका मुंह भी धोते हैं, उनको जैसे 20 पास स्टोन एंड यूरिन, दे आल्सो हैव दैट प्रोसेस टू डू दैट। सो यस, द डीटी इज नॉट जस्ट अ स्टोन और इट इज अ फुल फॉर्म। मैं आपको जैसे घर पे कोई लोग डीटी लाते हैं, राइट, राधा कृष्ण की, लड्डू गोपाल की या गौर निताई की, अगर आप उसको सही मान्य से अगर गुरु से जैसे प्राण प्रतिष्ठा करवाएंगे ना, तो यू विल फील द डिफरेंस। जैसे आप कोई लड्डू गोपाल या कोई डीटी ला के रख दीजिए और उसकी सेवा कीजिए, सेवा है, पर उसको विधि विधान से, शास्त्र के प्रमाण से आप उसको जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं ना, जैसे प्रभु जी को पता होगा, तो इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। यू कैन रेसिप्रोकेट विद द डीटीज। और कभी कभी देखा जाता है कि डीटी, मैं आपको एक बहुत सुंदर बात बताता हूँ, एंड इट इज फैक्ट, अभी कुछ करीब 10 साल पहले की बात है, एंड इट इज ट्रू। एक बार हुआ क्या, एक माता थी, वो लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, तो लड्डू गोपाल की बहुत सेवा करते थे, सेवा करते करते फिर उनकी बुढ़े हो गई, तो बिस्तर फॉर सम रीजन उनको बैक पेन हो गया, तो शी वाज बेड रेस्ट कंप्लीटली। तो बेड रेस्ट होता था, उनके पास में उनके कमरे में लड्डू गोपाल, तो बहू लड्डू गोपाल को खिला, बहू लड्डू गोपाल को नहला, ये तो बहू करती, फिर बहू तो थक गई एक बार, बोली यार ये क्या है, बहू पूरे दिन लड्डू गोपाल लड्डू गोपाल लड्डू गोपाल। बहू को आया गुस्सा और लड्डू गोपाल को झपट दे दी, और लड्डू गोपाल टेबल पे से गिर के नीचे गिर गए। पर अब भगवान गिरे तो डेफिनेटली उसको एक बार वो तो हुआ यार, भगवान का अपराध हो गया, तो लाके रख दिया। अब माँ जब वो सांस पड़ी थी, उसने ये देखा, बहुत रोई, बोले मेरे लड्डू गोपाल को लग गया, उनको बुखार आया, लड्डू गोपाल को लग गया, बोले डॉक्टर को बुलाओ, चिल्लाई थी। अब वो फ्लैट में रहते थे बॉम्बे में, आपको पता है बॉम्बे में तो कैसा कंजेस्टेड एरिया होता है, तो आजू बाजू बोले पड़े यार तेरी माँ को यार बंद करवाना, यार पिछले 3 दिन से चिल्ला रही है, मेरा लड्डू गोपाल मेरा बंद करवा। बोले यार वो बोल क्या करूँ यार, वो बोल रहे कि मेरा लड्डू गोपाल का बुखार है, बीमार हो गया है, उसको लगा है, डॉक्टर को बुलाओ। क्या डॉक्टर, बोले यार उसकी शेक के लिए डॉक्टर को बुला लेना, 200-500 लेगा, बुला ले। बोले मेरा एक दोस्त है उसको बोला, बोले ठीक है, तो डॉक्टर को बुलाया, तो डॉक्टर आया, बोले क्या हुआ, बोले देखो मेरा लड्डू कुमार बीमार है, जल्दी से उसकी दवा करो। तो डॉक्टर ने बोला हाँ ठीक है, देख माने कोई बीमार नहीं है, ठीक हो गया। बोले नहीं ऐसे क्यों, ऐसे तू उसको स्टेथोस्कोप डाल के देख, ठीक है। अब वो डॉक्टर बोले यार मान गया, बोले यार डाल दो ना, उसके बेटे ने बोला यार परेशान करेगी मेरी माँ, कर देने यार तो मुझे जो कहता है वो। तो डॉक्टर ने, जैसे ही डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप डाला ना, उसको धड़कन सुनाई, आप जो बोल रहे हैं ना, डॉक्टर बेहोश हो गया। डॉक्टर आया था लड्डू गोपाल को, ठीक है, उसके लिए दूसरे डॉक्टर को बुलाना पड़ा। आप नहीं मानोगे, वो जो डॉक्टर नास्तिक था, भगवान को मानता नहीं था, आज वो फुल टाइम डिवोटी बन के उसने सारा कुछ सरेंडर मंदिर में सेवा किया, 100% मंदिर में सेवा। तो ये देखिए, नास्तिक बन रहा था, डॉक्टर आया, उसने भगवान के हृदय को सुना, देखा धड़क रहा था, तो उसने देखा, तब उसकी जाके बेटा और बहू को समझ में आया, तब उसने बोला कि नहीं माँ जो कर रही है वो सही है। तो ये चीजें सारी होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, तो इट इज वेरी, तो हम जब रेसिप्रोकेट करेंगे ना, तो आप कभी कभी तो क्या होता है, आपके घर में अगर कुछ बीमारी आती है, कोई मर जाता है, तो आप अगर देख पाओगे सही से, आपने जब प्रैक्टिस फ्रॉम ईयर्स, तो आपकी डीटी भी उस दिन देखना, खाएंगे नहीं, आप देखेंगे उनको भी वो सैडनेस आएंगी। सो यू कैन सी दैट, जैसे बच्चे में देखते हो वैसे। पर क्या है, हमें संबंध बनाना पड़ेगा। जैसे रुचि जी और राकेश, राइट, राजू जी, अब आए, अब ऐसे ही रुचि जी और राकेश जी रहने लगे, राइट, तो हम लोग क्या कहेंगे, अरे यार ये लोग तो रह रहे हैं, उनका कोई संबंध नहीं है। पर आज उन्होंने शादी करके एक हस्बैंड वाइफ के संबंध में बंधे हैं, तब तो संबंध बांधा, तब प्यार हुआ ना, विदाउट संबंध प्यार नहीं होगा। तो भगवान के साथ भी हमें संबंध बांधना पड़ेगा। या तो आप उनको भजिए भक्त के रूप में, भक्त बन के, एक माता बन के, एक सखा बन के, एक दासी बन के, या एक दास बन के। सो यू हैव टू क्रिएट दैट रिलेशन। विदाउट रिलेशन नथिंग इज पॉसिबल। यू हैव टू हैव अ रिलेशन, और रिलेशन धीरे धीरे आएंगे। इसीलिए सबसे क्या है बेस्ट, बिकॉज वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड, इट्स फुल ऑफ टाइम हमारे पास है, महामंत्र पे ज्यादा फोकस दिया, महामंत्र पे बहुत फोकस दिया। और यहाँ तक के है, हमारा मन लगे ना लगे, जब हम महामंत्र लगते हैं, क्योंकि हम क्यों करते हैं, मन लगाने के लिए।
और मन एक ऐसी चीज है जो लगती नहीं है, मन चंचल है, वो लगती नहीं है। तो कहते हैं कि आपका मन लगे ना लगे, जब आप महामंत्र करते हैं भगवान का मन आप में लग जाता है। हम भगवान मन में क्यों लगा रहे हैं, क्यों, पर भगवान का मन लग जाता है, इसलिए हमें ये करना चाहिए। तो दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक महामंत्र और हो सके उतना आप प्रसाद पे फोकस कीजिए। जैसे ये आया, आपने क्या किया, आम कुछ थे नहीं, कॉस्को या क्रोगर या वॉलमार्ट कहीं से लाया ना, राइट, हमने लाके भगवान के आगे रख दिए, बस और कुछ नहीं। अब इस आम को आप खाइए तो प्रसाद हो गया, वरना आम अगर ऐसे आके हमने खा ली तो अपराध, हमने पाप ही खाया है। अब वैसे भी हमारे जीवन में पाप कम है क्या, और पाप कितना ही इकट्ठा करना है। अब ये प्रसाद के रूप में खाई, मतलब वो पाप तो हमारा कर्म बंधन से निकल गया ना, सिंपल सी बात है, ये कर्म बंधन से निकल गया, तो कर्म क्यों और बांधना है, तो दैट्स व्हाट इट इज। और हम लोग कभी ये सोचते हैं यार चलो कर्म, वैसे कर्म का बहुत बड़ा चैप्टर है, कुकर्म, कर्म, विकर्म, राइट, तो अच्छे कर्म से बुरे कर्म करते नहीं, अच्छे कर्म का भी फल मिलेगा, बुरे कर्म का भी भुगतना पड़ेगा, दोनों है। तो अगर बहुत से होते हैं बुरे कर्म में कम करना चाहिए। सिर्फ महामंत्र से हमें ये होगा, हमारे कर्म कटेंगे नहीं, पर उसके अंदर हमको कंसेशन मिलेगा, इसीलिए और एक हमें शक्ति मिलती है, धीरे धीरे कर्म हम ना करें। सो दैट, पर एक बार नेक्स्ट टाइम जब आएंगे ना, तो हम नरक और कर्म के बारे में बात करेंगे, वो बहुत सुंदर है, उससे भक्ति में बहुत आगे बढ़ने का चांस मिलता है। हम जब सुनते हैं ना, उससे बहुत सारे क्वेश्चन, सो नेक्स्ट टाइम प्रोबब्ली वी विल टेक दैट टॉपिक। हरे कृष्ण। और कोई क्वेश्चन? यस मैम। ये जगन्नाथपुरी में जो फ्लैग है उसका क्या सिग्निफिकेंस है? मतलब ये फ्लैग का ये सिग्निफिकेंस है कि भगवान को जो फ्लैग लगता है ना, तो वो पहले आज भी कोई इलेक्ट्रिक साधन से उससे नहीं लगता है। भगवान को रोज 21 ध्वजा लगती है, 21, ठीक है, बड़ी छोटी वैसा है। तो ये ध्वजा जो होती है ना, वो भगवान का ही एक रूप होता है। अगर आप कहीं जाते हो और आपको अगर भगवान का दर्शन नहीं हुआ, ध्वजा का दर्शन कर लिया फ्लैग का, ठीक है, तो देखिए ये एक दूसरी चीज है, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग यू और एनीथिंग, हमारे में ये अज्ञानता है, हमने जैसे इसको फ्लैग बोल दिया, क्यों हमारी ये आदत ही नहीं रही, इट इज नॉट अ फ्लैग, इट इज अ ध्वजा, राइट। तो हमारी ये एक देखिए यही चीज होती है। सो नथिंग टू बी, बट व्हेन वी सिट डाउन एंड व्हेन वी हियर अबाउट इट, नेक्स्ट टाइम अगर यार विल रिमेंबर, फ्लैग इज फ्लैग, लाइक इंडियन फ्लैग, एनी कंट्री का फ्लैग, दैट इज कॉल्ड फ्लैग, और कोई भी नॉर्मल फ्लैग, बट भगवान के ऊपर जो लगता है उसे हम ध्वजा बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्वजा जो है उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि अगर हमें भगवान के दर्शन नहीं हो, दूर से ध्वजा के भी दर्शन कर लिए, उसमें इतनी शक्ति कि भगवान के दर्शन बराबर ही है ये, ठीक है। और दूसरी चीज, जब वो ध्वजा होती है, नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज, if you put any piece of cloth or any flag or anything, the wind, it will always be in the direction of wind. If wind is blowing this way, it will be always this way. If it is wind is the other way. But Jagannath Puri में जब ध्वजा लगती है, it is in the opposite direction, right? So it is always, so ये भगवान की ही है कुछ, और वहाँ पे 2 टाइम ध्वजा बदलती है, और they go, they carry that all that and then तो वो है। तो बहुत सुंदर प्रश्न था। देखिए इसे बोलते हैं जिज्ञासा, right? This is how you slowly process. When you have question, you ask about something, you learn. Then next time what happens, that you will remember that I should never call it a flag. It should always be. So आप जब देखते हैं तो ध्वजा को, और ध्वजा जब हम देखते हैं कहीं पे भी, तो हमें प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि you are always directly reciprocating to Lord. हरे कृष्ण। So हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम। थैंक यू वेरी मच, आप सबका धन्यवाद कि मुझे बोलने का मौका दिया। वैसे तो कोई लायकात है नहीं, पर थोड़ा बहुत जो हमारे गुरु महाराज या कोई वरिष्ठ शिष्य से हमने सुना है वही हमने बोला है। सो इट्स नथिंग फ्रॉम मी, इफ देयर इज मिस्टेक्स, दोस मिस्टेक्स आर फ्रॉम मी, बट इफ यू लाइक समथिंग, इट इज ऑल फ्रॉम द डिवोटीज, हायर डिवोटीज। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। हरे कृष्ण।